एवरीवन, आज है हमारे नीट रिवीजन का डे 5। अभी तक मैं आपको 11th क्लास के चैप्टर 6 तक रिवाइज करवा चुकी हूँ। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 7। ओके, मैं थोड़ा ना फास्ट जा रही हूँ। क्यों फास्ट जा रही हूँ? क्योंकि हम ये रिवाइज कर रहे हैं, जस्ट गो थ्रू कर रहे हैं। बोलते हैं ना हैव अ ग्लैंस, हम वही कर रहे हैं। जो डिफिकल्ट टर्म्स हैं, कीवर्ड्स हैं, उनको हम कर रहे हैं ताकि हमारा रिवाइज हो जाए। क्योंकि अभी ये 1 मंथ में पॉसिबल नहीं है कि हम पूरा सिलेबस फिर से करें, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको रिवाइज करूँ ताकि आप एक बार गो थ्रू हो जाओ, आपको पता चल जाए कि जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं या जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। सो इसलिए मैं थोड़ा स्पीड में जा रही हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। सबसे पहले देख लेते हैं टिश्यू होता क्या है। टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। सिमिलर सेल्स का ग्रुप होता है पर इनका फंक्शन जो होता है वो सेम होता है। एनिमल टिश्यू जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू को कॉमनली एपिथेलियम बोला जाता है। इसका फ्री सरफेस होता है और ये जो एपिथेलियम होता है ये बॉडी फ्लूइड की तरफ भी फेस कर सकता है और बॉडी के बाहर की तरफ भी फेस कर सकता है। इसलिए ये कवरिंग प्रोवाइड करता है बॉडी की लाइनिंग को। ओके, क्यों ये कवरिंग की तरह एक्ट करता है एपिथेलियम? क्योंकि ये बॉडी फ्लूइड के अंदर भी फेस कर सकता है और बॉडी के बाहर भी फेस कर सकता है। ये कॉम्पैक्टली पैक्ड सेल्स होते हैं उसमें और इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बहुत कम होते हैं। 2 टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम नाम से पता चल रहा है सिंपल होगा, तो इसमें क्या होता है? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होता है। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ पे इमेज में सिंगल लेयर है सेल्स का। और इसका फंक्शन क्या होता है? ये लाइनिंग होती है बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स की। तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि कौन से टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट है और उनका फंक्शन क्या है। ये भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नेक्स्ट है कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड मींस की जो थोड़ा सा जिसका स्ट्रक्चर जो है कॉम्प्लेक्स होगा उसे कंपाउंड बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लेयर्स। इसमें 2 से ज्यादा सेल लेयर्स होते हैं। 2 भी हो सकता है, 2 से ज्यादा भी हो सकता है। सिंपल वाले में सिर्फ सिंगल सेल लेयर है। यहाँ पे देखो इमेज में 1 2 3 ये सेल के लेयर्स हैं और इनका फंक्शन क्या होता है? प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है और ये हमारी स्किन में प्रेजेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेसिस पे जो सिंपल एपिथेलियम है फिर वो फर्दर डिवाइड है 3 पार्ट्स में, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबोइडल और कॉलमनर। तो ये जो तीनों हैं वो सिंपल एपिथेलियम के टाइप्स है। स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होता है? नाम से पता चल रहा है। स्क्वैमस मींस कि इसका जो शेप होगा वो स्क्वायर होगा। ये देखो आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, स्क्वायर शेप का है। ये सिंगल थिन लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल्स। इसमें थिन लेयर होता है, सिंगल लेयर होता है। कैसे सेल्स का? फ्लैटेंड सेल्स का, स्क्वायर शेप्ड सेल्स का, इसलिए इसका नाम है स्क्वैमस एपिथेलियम। यहाँ पे देखो फ्लैटेंड सेल्स, स्क्वायर शेप में सेल्स है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ब्लड वेसल्स के वॉल पे और लंग्स के एयर सैक्स में। ये देखो इमेज में, ठीक है, लंग्स के एयर सैक में होंगे और ब्लड वेसल्स में होंगे। ओके, नेक्स्ट है क्यूबोइडल एपिथेलियम। क्यूबोइडल एपिथेलियम क्या होता है? क्यूबोइडल मींस कि इसका शेप क्यूब जैसा होगा, इसलिए इसको क्यूबोइडल एपिथेलियम बोला जाता है। कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। ये इसमें क्या होते हैं? सिंगल लेयर होता है बट सेल्स कैसे होते हैं? क्यूब लाइक। ये देखो यहाँ पे सिंगल लेयर है पर जो सेल का शेप है वो क्यूब जैसा है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ग्लैंड्स के डक्ट्स में और जो किडनी के नेफ्रॉन्स होते हैं उसके ट्यूबुलर पार्ट में। और इसका फंक्शन क्या होता है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में। ये देखो ये डक्ट्स है। डक्ट्स मींस कि जहाँ से हार्मोन्स वगैरह जो होते हैं वो रिलीज होते हैं और ये ट्यूबुलर पार्ट है, वहां पे प्रेजेंट होते हैं क्यूबोइडल एपिथेलियम। एपिथेलियम ऑफ पीसीटी। पीसीटी जो होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होता है, जो नेफ्रॉन में प्रेजेंट होता है। उस पे क्या होता है? माइक्रोविलाई होता है। ओके, ये यहाँ पे डायग्राम है पीसीटी का। यहाँ पे देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये माइक्रोविलाई होते हैं। तो माइक्रोविलाई का फंक्शन क्या होता है कि ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पे देख लो, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किसका एपिथेलियम जो है वो विलाई या माइक्रोविलाई कंसिस्ट करता है। सो एपिथेलियम जो होता है पीसीटी का, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का, जो किडनी के नेफ्रॉन में होते हैं, वो माइक्रोविलाई कंसिस्ट करते हैं। और माइक्रोविलाई का फंक्शन क्या होता है? सरफेस एरिया को एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। ओके, नेक्स्ट है कॉलमनर एपिथेलियम। अब कॉलमनर है तो इसका जो सेल्स होगा वो कॉलम जैसा होगा। यहाँ पे देखो इस कंपोज्ड ऑफ सिंगल, ये भी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स ही होते हैं पर ये कैसे होते हैं? सेल्स इनके टॉल होते हैं, लॉन्ग एंड स्लेंडर सेल्स के होते हैं। ये देखो यहाँ पे आपको लॉन्ग दिख रहा है। इनका जो फ्री सरफेस होता है वहां पे माइक्रोविलाई होता है। तो कौन से सेल्स में माइक्रोविलाई होते हैं? कॉलमनर एपिथेलियम में माइक्रोविलाई होते हैं। क्यूबोइडल एपिथेलियम में माइक्रोविलाई नहीं होते, बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है पीसीटी। पीसीटी जो है उसमें होगा माइक्रोविलाई और कॉलमनर एपिथेलियम में माइक्रोविलाई होते हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है वो बेस पे प्रेजेंट होता है। ये देखो न्यूक्लियस सारे बेस पे, बेस मींस नीचे के साइड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये आपको दिख रहा है लॉन्ग स्लेंडर जैसे सेल है और सारे जो न्यूक्लियस है वो नीचे की तरफ प्रेजेंट है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्टमक के लाइनिंग पे और इंटेस्टाइन के लाइनिंग पे। और इनका फंक्शन क्या होता है? सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन को, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में इनका फंक्शन होता है। कहीं पे भी जहाँ पे माइक्रोविलाई होता है वो ऑब्वियस है कि वहाँ पे सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन उसका फंक्शन होगा। माइक्रोविलाई क्या करता है? सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। ओके, नेक्स्ट है
सिलेटेड एपिथेलियम, अब ये अनदर टाइप्स है, कुछ 2 टाइप्स की, सिलेटेड एपिथेलियम और ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये भी एपिथेलियम के ही टाइप है। सिलेटेड है नाम से पता चल रहा है कि सीलिया प्रेजेंट होगा। अगर कॉलमनर और क्यूबिडल सेल्स उनमें अगर सीलिया होगा उनके सरफेस पे तो उन्हें सिलिएटेड एपिथेलियम बोलेंगे। इसका फंक्शन क्या होता है, ये पार्टिकल्स और म्यूकस को मूव करवाते हैं एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ओवर द एपिथेलियम। एपिथेलियम में जो म्यूकस और पार्टिकल्स है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव होंगे, वो किसकी वजह से, सीलिया की वजह से। यहाँ पे देखो ये जो ऊपर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है थ्रेड लाइक, ये है सीलिया। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इनर सरफेस ऑफ हॉलो ऑर्गन्स, जो हॉलो ऑर्गन्स होते हैं उनके इनर सरफेस पे, जैसे कि ब्रोंक्यूल्स हो गया या फैलोपियन ट्यूब्स हो गया। नेक्स्ट वाला टाइप है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर से नाम से पता चल रहा है ग्लैंड प्रेजेंट होगा। अगर कॉलमनर और क्यूबिडल सेल्स में वो स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे सिक्रीशन के लिए तो उन्हें ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है। अगर कॉलमनर और क्यूबिडल स्पेशलाइज्ड हो गए सिक्रीशन के लिए देन दे आर नोन एज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अब ये फिर 2 टाइप्स के हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब इनमें सिंगल सेल्स होंगे, कंसिस्ट ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स। इनमें ग्लैंडुलर सेल्स होता है, इसका एग्जांपल है गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एंट्री कैनाल में जो गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो। ये मल्टीसेलुलर बहुत सारे सेल्स होंगे, इनमें क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं और इसका एग्जांपल है सेलिवरी ग्लैंड, ओके। अब ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशंस, इनके सिक्रीशंस के पोरिंग के बेसिस पे ये जो फिर ग्लैंड्स हैं फिर वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का प्रोडक्ट्स कौन सा होता है, म्यूकस, लाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क और डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के प्रोडक्ट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को रिलीज करते हैं डक्ट या ट्यूब्स के थ्रू, ठीक है, इसलिए इनको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोला गया। इनमें डक्ट्स होगा, ट्यूब्स होगा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं, इनके पास डक्ट नहीं होता। ये देखो आपको ये इमेज में दिख रहा है, यहाँ पे कोई डक्ट नहीं है, क्लोज है। और ये देखो यहाँ पे एक्सोक्राइन में डक्ट है, ये जो है ना ये वाले, ये सारे डक्ट्स है, तो यहीं से इनका सिक्रीशन जो होता है बाहर की तरफ आता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट नहीं होता तो ये क्या करते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। और ये क्या करते हैं, अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली फ्लूइड में डायरेक्टली पास करवाते हैं, ओके, क्योंकि इनके पास डक्ट नहीं है तो डायरेक्टली ही पास करवाएंगे। नेक्स्ट है कंपाउंड एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम ये एक से ज्यादा लेयर से बना होता है, मल्टी लेयर सेल्स होता है और इसलिए इसका जो है लिमिटेड रोल होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में, ओके। देखो यहाँ पे मल्टी लेयर सेल्स दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4, अब इतने सारे सेल्स है तो ये सिक्रीशन करने में ज्यादा इनका रोल नहीं होगा क्योंकि कॉम्पैक्ट है ये, तो इसलिए इनका लिमिटेड रोल होता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में। क्वेश्चन आ सकता है कि कंपाउंड एपिथेलियम का सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में लिमिटेड रोल क्यों होता है, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल, प्रोटेक्शन इसका मेन फंक्शन है। ये क्या करते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्किन के ड्राई सरफेस पे, ठीक है, और जो मॉइस्ट सरफेस होता है बकल कैविटी, फेरिंग्स और डक्ट्स की इनर, जो सेलिवरी ग्लैंड के डक्ट्स होते हैं उसके इनर लाइनिंग पे और पैनक्रियाटिक डक्ट्स पे ये प्रेजेंट होते हैं, ओके। नेक्स्ट है सेल जंक्शन। अब ये नाम से पता चल रहा है सेल जंक्शन क्या होगा कि कुछ तो होगा जिसमें 2 सेल्स के बीच में रिलेशनशिप होगा। सेल जंक्शन मींस कि जो 2 सेल्स को कंबाइन करके रखते हो, जैसे आपने ब्रिक्स होते हैं ना, जैसे घर बनता है उसमें क्या होता है, जो ब्रिक्स होते हैं वो एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं, सीमेंट के थ्रू। तो वैसे सेल जंक्शन क्या होगा, ये कनेक्शन होगा 2 सेल्स के बीच में। तो एनिमल टिश्यू में क्या होता है, स्पेशलाइज्ड जंक्शंस होते हैं और 3 टाइप्स के जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं एनिमल टिश्यू में, ठीक है। ये टाइट, एडहेरिंग एंड गैप जंक्शंस। टाइट जंक्शंस देखो, टाइट जंक्शंस क्या होता है, यहाँ पे दिख रहा है 2 सेल्स जो है ये जो है टाइट जंक्शंस है। टाइट जंक्शंस क्या होता है, ये हेल्प करता है सब्सटेंस को लीक होने से, ये सब्सटेंस की लीकिंग उनको लीक होने से रोकता है, ठीक है। नेक्स्ट वाला है एडहेरिंग जंक्शन। एडहेरिंग जंक्शन क्या होता है, ये देखो 2 सेल्स को यहाँ पे दोनों में ये जो होते हैं एडहेरिंग जंक्शन होते हैं। ये होता क्या है, एडहेरिंग जंक्शन जो है वो सीमेंटिंग की तरह एक्ट करता है, ठीक है। ये नेबरिंग सेल्स को एक साथ रखता है, सीमेंट की तरह कौन एक्ट करता है, एडहेरिंग जंक्शन। नेक्स्ट है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन देखो ये इमेज में, गैप जंक्शंस क्या होता है, गैप जंक्शन जो है वो किसमें हेल्प करता है, कम्युनिकेट में, 2 सेल्स एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके उसके लिए हेल्प करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस। क्यों कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म को, ताकि जो आयंस या स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, कभी कभी बिग मॉलिक्यूल्स भी उनका जो है वो ट्रांसफर हो सके। तो गैप जंक्शंस में क्या होता है, गैप जंक्शंस इनेबल करता है सेल्स को वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके। और क्या कनेक्ट करता है, ये साइटोप्लाज्म, 2 सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करता है और ये किसमें हेल्प करता है, रैपिड ट्रांसफर में। किसके रैपिड ट्रांसफर में, आयंस के, स्मॉल मॉलिक्यूल्स के और कभी कभी लार्ज मॉलिक्यूल्स में भी, ओके। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू देख लेते हैं। कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, सबसे मोस्ट एबंडेंट टिश्यू है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसका कनेक्टिव टिश्यू नाम क्यों बना, क्योंकि इसका स्पेशल फंक्शन है लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यू, दूसरे टिश्यूज को लिंक करना, सपोर्ट करना, इसलिए इसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू भी हो सकता है और स्पेशलाइज्ड टाइप भी हो सकता है। इसका एग्जांपल क्या है, कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। सारे कनेक्टिव टिश्यू में सेल सिक्रीट करता है फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। वो क्या होते हैं, कोलेजन और इलास्टिन, एक्सेप्ट ब्लड, सिर्फ ब्लड को छोड़ करके, ठीक है।
कनेक्टिव टिश्यूज में क्या होते हैं, सेल्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कौन से होते हैं, कोलेजन और इलास्टिन, सिर्फ ब्लड को छोड़ के, ठीक है। ये एग्जांपल है ना कनेक्टिव टिश्यू के, कार्टिलेज, बोन, एडिपोज, ब्लड, तो ये जो तीनों हैं ये इनके सेल्स है स्ट्रक्चरल प्रोटीन सिक्रीट करेंगे। स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन से है, कोलेजन और इलास्टिन, सिर्फ ब्लड नहीं करेगा, एक्सेप्शन है, याद रखना। ये इसका फंक्शन क्या है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना और फ्लेक्सिबिलिटी टिश्यू को। ये सेल्स सिक्रीट करते हैं मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड जो कि एक्यूमुलेट होता है सेल्स के और फाइबर्स के बीच में और मैट्रिक्स की तरह एक्ट करता है। मैट्रिक्स क्या होता है, ग्राउंड सब्सटेंस को मैट्रिक्स बोला जाता है। ओके, तो ये क्या कनेक्टिव टिश्यू और क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स भी प्रोड्यूस करते हैं जो सेल्स के बीच में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, जम जाते हैं और मैट्रिक्स ग्राउंड सब्सटेंस की तरह एक्ट करते हैं। अब जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके भी टाइप्स है। कनेक्टिव टिश्यू जो 3 टाइप्स के हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। नाम से पता है लूज मतलब ये लूज होंगे, ये देखो लूज है बिल्कुल, ठीक है। डेंस मतलब कि कॉम्पैक्ट होंगे, एक दूसरे से जुड़े होंगे, तो ये देखो यहाँ पे इमेज में सब एक दूसरे से कनेक्ट है, डेंस है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू ये पढ़ते हैं क्या होता है, सबसे पहले पढ़ते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। सेल्स एंड फाइबर्स इसमें जो होते हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं और इनमें जो फ्लूइड होता है वो कैसा होता है, सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। इसमें ग्राउंड सब्सटेंस जो होता है सेमी फ्लूइड होता है जिसमें कि सेल्स और फाइबर्स जो होते हैं वो लूजली अरेंज्ड होते हैं, इसलिए इसका नाम है लूज कनेक्टिव टिश्यू। इसका एग्जांपल है एरियोलर टिश्यू जो कि स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है। कभी कभी ये सपोर्ट फ्रेमवर्क की तरह भी एक्ट करता है। ये क्या क्या कंटेन करता है, फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट क्या होते हैं, वो सेल्स होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं और सिक्रीट करते हैं फाइबर को। फाइब्रोब्लास्ट नाम से पता चल रहा है फाइबर, और क्या क्या सिक्रीट, ये क्या क्या कंटेन करता है, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स। फाइब्रोब्लास्ट क्या करता है, ये फाइबर्स को प्रोड्यूस करता है और सिक्रीट करता है। ओके, नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू के 2 एग्जांपल्स हैं। एक हमने पढ़ा अभी यहाँ पे एरियोलर टिश्यू जो स्किन के नीचे प्रेजेंट है, ओके। और दूसरा कौन सा एग्जांपल है लूज कनेक्टिव टिश्यू का, वो है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या होता है, ये भी स्किन के नीचे ही प्रेजेंट होता है। इसके जो सेल्स होते हैं एडिपोज टिश्यू के वो स्पेशलाइज्ड होते हैं फैट को स्टोर करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट, एडिपोज टिश्यू इज फॉर स्टोरिंग फैट्स। इसमें जो एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, जो हम ह्यूमन बॉडी जो है या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिम्स की जो बॉडी होती है वो इमीडिएटली यूज नहीं करती है, उसको ये क्या करता है एडिपोज टिश्यू फैट्स में कन्वर्ट कर देता है और इस टिश्यू में उसे स्टोर कर लेता है। ओके, तो एडिपोज टिश्यू फैट को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। इसमें फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट जो होते हैं कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। इसमें ओरिएंटेशन जो फाइबर का होता है वो रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर पैटर्न का भी हो सकता है। रेगुलर मतलब जिसका पैटर्न फिक्स्ड है, इरेगुलर मींस जिसका पैटर्न फिक्स नहीं होता, और इसे डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर टिश्यू बोलते हैं। अगर ओरिएंटेशन फाइबर्स का ओरिएंटेशन जो है वो रेगुलर पैटर्न शो करेगा, फिक्स पैटर्न शो करेगा, तो वो होगा डेंस रेगुलर, ठीक है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अगर फाइबर का ओरिएंटेशन वो इरेगुलर पैटर्न, अनफिक्स्ड पैटर्न अगर शो करेगा तो वो होगा डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ओके, अब डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू देख लेते हैं क्या होता है। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं वो रोज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, पैरेलल बंडल्स के बीच में। क्या होता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसमें कोलेजन फाइबर्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है किसके बीच में, फाइबर्स के पैरेलल बंडल्स के बीच में। इसका एग्जांपल है टेंडन्स। टेंडन्स क्या करता है, ये स्केलेटल मसल्स को बोन से ज्वाइन करता है, अटैच करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, टेंडन क्या करेगा, स्केलेटल मसल को बोन से अटैच करेगा। इसका एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का, वो है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या करता है, ये एक बोन को दूसरे बोन के साथ अटैच करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, टेंडन एंड लिगामेंट्स। टेंडन्स क्या करेगा, अटैच करेगा मसल्स को बोन से, और लिगामेंट क्या करेगा, एक बोन को दूसरे बोन के साथ अटैच करता है। और ये दोनों किसके एग्जांपल है, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के। ओके, अब डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, इसमें फाइब्रोब्लास्ट और जो फाइबर्स होंगे वो डिफरेंटली ओरिएंटेड होंगे, फिक्स्ड नहीं होंगे। मोस्टली इसका एग्जांपल क्या होता है, कोलेजन, फाइबर्स का मोस्टली कोलेजन इसमें, ठीक है। ये जो टिश्यू होता है वो स्किन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है, अब तक हमने देखा था स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, देख लेते हैं। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल कौन से होते हैं, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। कार्टिलेज क्या होता है, ये इंटरसेलुलर मटेरियल होता है सॉलिड। जो कार्टिलेज का इंटरसेलुलर मटेरियल होता है वो सॉलिड होता है, प्लाएबल होता है और रेजिस्ट करता है कंप्रेशन को। कार्टिलेज के टिश्यू को बोलते हैं हम कॉन्ड्रोसाइट्स। वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्ड्रोसाइट्स क्या होते हैं, ये सेल्स होते हैं कार्टिलेज के। मोस्ट ऑफ द जो कार्टिलेजेस होते हैं वर्टिब्रेट एम्ब्रियोस के, वो क्या बन जाते हैं एडल्ट्स में, बोन बन जाते हैं। जो कार्टिलेज जो वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में थे वो एडल्ट्स में बोन बन जाते हैं।
कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? टिप ऑफ द नोज पे, ठीक है, तभी। और कहाँ प्रेजेंट होता है? आउटर ईयर जॉइंट्स, जो आउटर ईयर जॉइंट्स होते हैं वहां पे प्रेजेंट होता है। एडजेसेंट बोन्स ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, लिम्स एंड हैंड्स इन एडल्ट्स। बोन्स देख लेते हैं। ये हार्ड होता है, नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस होता है, जिसके जो किसमें रिच होता है? कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलेजन फाइबर्स में, जो बोन को स्ट्रेंथ देते हैं। तो बोन्स का ग्राउंड सब्सटेंस कैसा होता है, किसमें रिच होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, कैल्शियम सॉल्ट में एंड कोलेजन फाइबर्स में, ठीक है। और ये क्या करता है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बोन्स को स्ट्रेंथ कौन देता है? वो देता है कैल्शियम सॉल्ट एंड कोलेजन फाइबर्स। ये मेन टिश्यू है जो बॉडी को स्ट्रक्चरल फ्रेम प्रोवाइड करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टिश्यू विच प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी? वो है बोन। बोन्स जो है वो सपोर्ट और प्रोटेक्ट करते हैं सॉफ्टवेयर टिश्यूज को। बोन के सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, कार्टिलेज के सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते थे। ये जो बोन्स होते हैं, बोन्स के जो सेल्स होते हैं ऑस्टियोसाइट्स, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्पेसेस में। उस स्पेसेस को क्या बोलते हैं? लैक्यूना। लैक्यूना में बोन सेल्स प्रेजेंट होंगे। लिम्ब बोन्स सच एज लॉन्ग बोन्स ऑफ द लेग्स सर्व वेट बियरिंग फंक्शंस। जो लिम्ब बोन्स होते हैं जैसे कि लॉन्ग बोन्स हो गए लेग के, वो वेट बियरिंग फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। दे ऑल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल। बोन्स स्केलेटल मसल्स के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। द बोन मैरो इन सम बोन्स इज द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। बोन्स में जो बोन मैरो होता है वो ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा टिश्यू जो है बोन का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन के लिए? वो होता है बोन मैरो। अब ब्लड देख लेते हैं। ब्लड जो है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है, बट कैसा? फ्लूइड। ये क्या क्या कंटेन्स करता है? प्लाज्मा कंटेन करता है, रेड ब्लड सेल्स कंटेन करता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी कंटेन करता है, इसका फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स कंटेन करता है। ये सब मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है जो कि वेरियस सब्सटेंसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो ब्लड क्या है? सर्कुलेटिंग फ्लूइड है। सबसे इंपॉर्टेंट, ब्लड है क्या? कनेक्टिव टिश्यू है, कैसा? फ्लूइड। और दूसरा ये क्या है? मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है, जो न्यूट्रिएंट ऑफ ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स का या गैसेस का। ओके, नेक्स्ट है मसल टिश्यू। मसल टिश्यू क्या होते हैं? लॉन्ग सिलेंडर फाइबर से बने होते हैं। ये जो फाइबर्स होते हैं उनमें क्या होता है? फाइन फाइब्रिल्स होता है, जिसे मायोफाइब्रिल्स बोलते हैं। मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा मतलब शॉर्टन होगा, ठीक है, और जब रिलैक्स करता है तो लेंथन होता है। याद रखना, मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसे शॉर्टन बोलते हैं, जब मसल फाइबर्स रिलैक्स करेंगे तो वो लेंथन होंगे। मसल्स जो है एक्टिव रोल प्ले करता है मूवमेंट में। मसल्स 3 टाइप्स के होते हैं, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। स्केलेटल मसल टिश्यू क्या होता है? ये स्केलेटल बोन से अटैच्ड होता है। टिपिकल मसल जैसे कि बाइसेप हो गया, स्ट्रिप्ड स्केलेटल मसल फाइबर्स हो गए, और जो बंडल्ड होते हैं वो पैरेलल फैशन फॉर्म करते हैं, ठीक है। एक शीथ होता है इसके पास कनेक्टिव टिश्यू का, वो एनक्लोज करता है सेवरल बंडल ऑफ मसल फाइबर्स। याद रखना, कनेक्टिव टिश्यू का शीथ, ओके, जो कि एनक्लोज करेगा मसल फाइबर्स को। ओके, नेक्स्ट स्मूथ मसल टिश्यू क्या होता है? दोनों एंड पे टेपर होते हैं, मतलब फ्यूजिफॉर्म होते हैं, स्ट्रिएशंस नहीं होता है इनमें। सेल जंक्शंस जो होता है इन दोनों को एक साथ रखता है, और ये दोनों बंडल्ड होते हैं एक साथ कनेक्टिव टिश्यू शीथ में। वॉल जो होता है इंटरनल ऑर्गन्स का, जैसे कि ब्लड हो गया, वेसल्स हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, उसमें ये टिश्यू होते हैं। जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो इनवॉलंटरी होते हैं। इनवॉलंटरी का मतलब क्या होता है कि हम दे आर नॉट एबल टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट बाय थिंकिंग अबाउट, मतलब ये खुद से हम इनको मूव नहीं कर सकते, उन्हें इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। और वॉलंटरी मसल्स जैसे हम खुद से अपने विल से हम उसे मूव कर सकते हैं, जैसे हैंड हो गया, हम इसे अपने अकॉर्डिंग मूव कर सकते हैं, ठीक है, तो वो होता है वॉलंटरी। और इनवॉलंटरी को हम अपनी विल से मूव नहीं कर सकते। कार्डियक मसल टिश्यू क्या होता है? ये कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्डियक मसल टिश्यू इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, ये सिर्फ हार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सेल जंक्शंस जो होते हैं वो फ्यूज करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल्स के साथ, और उनको एक साथ स्टिक करके रखते हैं। कम्युनिकेशन जंक्शंस होता है, जिसे इंटरकैलेटेड डिस्क भी बोलते हैं। ये कुछ फ्यूजन पॉइंट्स पे अलाउ करता है सेल्स को कि वो कॉन्ट्रैक्ट करे। ओके, तो याद रखना, आप जो इंटरकैलेटेड डिस्क है, कम्युनिकेशन जंक्शन है, वो सेल्स को अलाउ करता है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, एक यूनिट की तरह, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू क्या हो? इसमें ग्रेटेस्ट कंट्रोल है इसका, न्यूरल टिश्यू का। हमारी बॉडी को ज्यादा कंट्रोल कौन करता है? नर्वस सिस्टम। तो न्यूरल टिश्यू ग्रेटेस्ट कंट्रोल। न्यूरॉन्स इसके यूनिट होते हैं न्यूरल सिस्टम के, ये एक्साइटेबल सेल्स होते हैं। न्यूरॉन्स एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, याद रखना। इसमें न्यूरोग्लियल सेल्स जो होता है ये कंस्टिट्यूट करता है रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम, ये प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट करता है न्यूरॉन्स को। न्यूरोग्लिया जो होते हैं वो बनाते हैं मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू में सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होते हैं? न्यूरोग्लिया। जब एक न्यूरॉन स्टिमुलेटेड होगा तो एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जनरेट होता है, ठीक है। जब न्यूरॉन स्टिमुलेटेड होता है तो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जनरेट होता है। ओके, नेक्स्ट है अर्थवॉर्म। अब हम इनकी स्टडी कर लेते हैं। रेडिश ब्राउन होते हैं, टेरेस्ट्रियल इन्वर्टेब्रेट्स होते हैं। गार्डन्स में हम इनको ट्रेस कर सकते हैं इनके फीकल डिपॉजिट से, जिसे वॉर्म कास्टिंग बोलते हैं। वॉर्म कास्टिंग क्या हुआ? अर्थवॉर्म का फीकल डिपॉजिट्स हुआ, इससे हम इनको ट्रेस कर सकते हैं गार्डन में। कॉमन इंडियन अर्थवॉर्म का नाम क्या है? फेरेटिमा एंड ल्यूम्ब्रिकस। ये है अर्थवॉर्म का डायग्राम।
नेक्स्ट है इसका मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या होता है, जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी होता है, बॉडी जो होती है वो डिवाइडेड होती है सेगमेंट्स में, जिसे मेटामर्स भी बोलते हैं, और ये 100 से 120 इन नंबर होते हैं। डोर्सल सरफेस पे एक डार्क मीडियन डोर्सल लाइन प्रेजेंट होता है, इसे डोर्सल ब्लड वेसल भी बोलते हैं। वेंट्रल सरफेस पे क्या होता है, जेनाइटल ओपनिंग होती है, पोर्स होते हैं, और जो इंटीरियर एंड है उनका वो कंटेन करता है माउथ एंड प्रोस्टोमियम। ठीक है, प्रोस्टोमियम क्या होता है, ये कवरिंग होता है माउथ का, और ये एक वेज की तरह एक्ट करता है। प्रोस्टोमियम एक वेज की तरह एक्ट करता है ताकि ये सॉइल में जो क्रैक्स होते हैं उसको ये ओपन कर सके। ठीक है, तो प्रोस्टोमियम क्या होता है, वेज होता है जो अर्थवर्म को हेल्प करता है सॉइल में क्रैक्स को ओपन करने के लिए। प्रोस्टोमियम जो होता है सेंसरी इन फंक्शन होता है इंपॉर्टेंट। फर्स्ट बॉडी सेगमेंट को बोलते हैं पेरिस्टोमियम, बकल सेगमेंट, ठीक है, जो माउथ कंटेन करता है। मैच्योर वॉर्म में क्या होता है, सेगमेंट 14 एंड 16 जो होता है वो एक डार्क बैंड ग्लैंडुलर टिश्यू से प्रेजेंट होता है, जिसे स्लीटैलम बोलते हैं। तो स्लीटैलम क्या होता है, डार्क बैंड होता है ग्लैंडुलर टिश्यू का, जो मैच्योर वॉर्म में 14-16 सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। इसकी बॉडी जो होती है 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, प्री स्लीटैलर एंड पोस्ट स्लीटैलर सेगमेंट्स। ओके, यहाँ पे देखो ये प्रोस्टोमियम है, सेंसरी है। ये देखो यहाँ पे ये जो डार्क बैंड अभी हमने बात की, डार्क बैंड होते हैं ग्लैंडुलर टिश्यू के, ये इसे स्लीटैलम बोलते हैं, 14-16 सेगमेंट में होता है। फिर इसको जो बॉडी है वो डिवाइड होती है। आगे वाला जो पार्ट होता है ये देखो प्री स्लीटैलर सेगमेंट, ये होता है स्लीटैलर सेगमेंट। स्लीटैलर सेगमेंट मीन्स कि जो जिसमें स्लीटैलम होगा 14-16 सेगमेंट में, और उससे ऊपर वाला जो होगा वो प्री स्लीटैलर सेगमेंट होगा, और इसके नीचे स्लीटैलर सेगमेंट के पीछे वाला जो होगा वो होगा पोस्ट स्लीटैलर सेगमेंट्स। पोस्ट स्लीटैलर सेगमेंट्स में जेनाइटल ओपनिंग्स होंगे, पोर्स होंगे, और स्लीटैलर में स्लीटैलम होगा। स्लीटैलम क्या है, ग्लैंडुलर टिश्यू का डार्क बैंड है जो 14 से लेकर 16 सेगमेंट तक प्रेजेंट है। और प्री स्लीटैलर सेगमेंट में क्या क्या होंगे, प्रोस्टोमियम और पेरिस्टोमियम, माउथ वाला पार्ट। ओके, अब अर्थवॉर्म की एक्सटर्नल ओपनिंग देख लेते हैं और सीटा देख लेते हैं। 4 पेयर्स ऑफ स्पर्मेटिकल एपर्चर्स होते हैं, 4 पेयर्स मींस 18 नंबर, ठीक है, वो प्रेजेंट होते हैं वेंट्रोलेटरल साइड पे। कौन से सेगमेंट में होते हैं, 5 से लेके 9 सेगमेंट्स तक, 5, 6, 7, 8, 9। ओके, एक सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, 14 सेगमेंट में। एक पेयर होता है मेल जेनाइटल पोर्स का, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, 18 सेगमेंट में। बहुत सारे माइन्यूट पोर्स होते हैं जिसे नेफ्रिडियो पोर्स बोला जाता है, ये भी प्रेजेंट होता है, जो बॉडी के सरफेस पे ओपन होता है। हर एक बॉडी सेगमेंट में देखो, हर एक बॉडी सेगमेंट में एक एस शेप्ड सीटा प्रेजेंट होता है, ठीक है, और हर एक बॉडी सेगमेंट में सीटा प्रेजेंट होगा। सीटा क्या होता है, एस शेप्ड होता है, ठीक है। ये पिट होता है, पिट मान लो सिर्फ, लेकिन एक्सेप्ट, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, कौन से वाले बॉडी में नहीं प्रेजेंट होगा, फर्स्ट, लास्ट एंड स्लीटैलम में। तो ये जो सीटा है, एस शेप सीटा जो है वो सारे बॉडी सेगमेंट में प्रेजेंट होगा, एक्सेप्ट फर्स्ट, लास्ट एंड स्लीटैलम रीजन में ये एब्सेंट होगा, सीटा एब्सेंट होगा। सीटा जो हो एक्सटेंडेड भी हो सकता है, रिट्रैक्टेड भी हो सकता है। इनका जो प्रिंसिपल रोल है वो लोकोमोशन में है। सीटा का फंक्शन क्या है, लोकोमोशन, मूवमेंट में। देखो यहाँ पे दिखा है 4 पेयर्स ऑफ स्पर्मेटिकल एपर्चर्स, ठीक है, सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर 14 पे है, ये 5 to 9 सेगमेंट्स है। पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर्स जो है 18 सेगमेंट में है। न्यूमरस माइन्यूट पोर्स, ये देखो आपको दिख रहा होगा इमेज में, इसे नेफ्रिडियो पोर्स बोलते हैं। ये जो नेफ्रिडियो पोर्स है ये कहाँ पे ओपन होता है, बॉडी के सरफेस पे, ठीक है। माइन्यूट पोर्स होते हैं ये, नंबर ऑफ माइन्यूट पोर्स। और ये एस शेप्ड सीटा के जो रोज होते हैं, ये देखो यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है ना, एस शेप्ड का है, ऐसे बना हुआ है। एस शेप्ड रोज को क्या बोलते हैं, सीटा, और ये कहाँ पे एम्बेडेड होता है, एपिडर्मल पिट्स में। ओके, एपिडर्मल पिट्स में ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी क्या था, एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। एनाटॉमी क्या होता है, इंटरनल कैरेक्टर्स, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो। बॉडी वॉल देख लेते हैं। बॉडी वॉल जो अर्थवॉर्म का होता है वो बाहर से किससे कवर होता है, एक नॉन सेलुलर क्यूटिकल से, ठीक है, और इसके नॉन सेलुलर क्यूटिकल के नीचे क्या होता है, एपिडर्मिस। तो अर्थवॉर्म के बॉडी वॉल पे एक्सटर्नली बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट होगा, नॉन सेलुलर क्यूटिकल, ठीक है, और उसके नीचे क्या होगा, एपिडर्मिस। 2 मसल लेयर्स होते हैं, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल, और एक अंदर इनर मोस्ट का स्लोमिक एपिथेलियम होता है। एपिडर्मिस जो होता है उसका सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर और एपिथेलियल सेल्स से बना होता है, जो कि सिक्रीटरी ग्लैंड सेल्स कंसिस्ट करते हैं। ओके, तो इसका एपिडर्मिस किससे बना होगा, कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स के सिंगल लेयर से, और ये क्या कंटेन करते हैं, सिक्रीटरी ग्लैंड सेल्स। ओके, एक समरी देख लेते हैं। फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर की तरफ पे जो बॉडी वॉल है अर्थवॉर्म का वो क्या क्या कंटेन करता है। सबसे पहले आता है क्यूटिकल नॉन सेलुलर लेयर है, फिर एपिडर्मिस आएगा, फिर 2 मसल लेयर्स होगा। वो 2 मसल लेयर्स कौन से हैं, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल, और सबसे जो अंदर वाला होगा वो होगा सिलोमिक एपिथेलियम। ओके, ये यहाँ पे लिखा हुआ है।
नेक्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल देख लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट ट्यूब है, ये कहाँ किस किस सेगमेंट में प्रेजेंट होती है, फर्स्ट से लेकर लास्ट सेगमेंट में। टर्मिनल माउथ होता है जो बकल कैविटी में ओपन होता है, बकल कैविटी 1 से लेकर 3 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, और ये किस में खुलता है, फेरिंग्स में, ठीक है। फिर इसोफेगस आता है जो स्मॉल नैरो ट्यूब है, इसोफेगस 5 से लेकर 7 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, और ये जो इसोफेगस है फिर वो कहाँ खुलता है, मस्कुलर गिजार्ड में। गिजार्ड किस में प्रेजेंट है, 8 to 9 सेगमेंट्स में। गिजार्ड का फंक्शन क्या है, ये जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं ना और डिकेइंग लीव्स उनको ग्राइंडिंग में हेल्प करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। गिजार्ड 8 से 9 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, और ये किस में हेल्प करता है, सॉइल पार्टिकल्स को ग्राइंड करने में या फिर डिकेइंग लीव्स को ग्राइंड करने में। फिर उसके बाद स्टमक आता है, स्टमक प्रेजेंट है 9 से 14 सेगमेंट में। आपको सेगमेंट भी याद होना चाहिए, पूछा जाता है किस सेगमेंट में प्रेजेंट है, ओके। अर्थवर्म का फूड क्या होता है, डिकेइंग लीव्स एंड ऑर्गेनिक मैटर जो सॉइल के साथ मिक्स्ड होता है। कैल्सीफरस ग्लैंड्स होते हैं, कैल्सीफरस ग्लैंड्स में इसमें कैल्शियम प्रेजेंट होगा, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टमक में, ठीक है। अब इसका कैल्सीफरस ग्लैंड्स का फंक्शन क्या होता है, ये न्यूट्रलाइज करते हैं ह्यूमिक एसिड को जो ह्यूमस में प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमस होता क्या है, जो अर्थवर्म डेड एंड वो क्या अर्थवर्म क्या खाते हैं, डिकेइंग लीव्स को खाते हैं, तो वो जो मटेरियल बचता है उसे ह्यूमस बोलते हैं, और ये एज अ मैन्योर भी यूज होता है प्लांट्स के लिए, ओके। ह्यूमस डार्क कलर का सब्सटेंस होता है। इंटेस्टाइन्स का स्टार्ट होता है 15 सेगमेंट से और लास्ट सेगमेंट तक जाता है। इस इंटेस्टाइन में एक पेयर होता है शॉर्ट एंड कॉनिकल इंटेस्टिनल सीका का, ठीक है। ये प्रोजेक्ट होता है इंटेस्टाइन से किस सेगमेंट में, 26th सेगमेंट में। तो इंटेस्टिनल सीका किस सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, 26 सेगमेंट में, और इंटेस्टिनल सीका कहाँ प्रोजेक्ट होगा, इंटेस्टाइन से। कैरेक्टरिस्टिक फीचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इसके इंटेस्टाइन का, जो इंटेस्टाइन होता है 26 से लेकर 35 सेगमेंट्स तक, वहां पे प्रेजेंस होता है किसका, एक इंटरनल मीडियन फोल्ड होता है, ठीक है, डोर्सल वॉल का, उसे टिफ्लोसोल बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। टिफ्लोसोल क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इंटेस्टाइन का किस किस सेगमेंट के बीच में, सेगमेंट 26 से लेकर 35 सेगमेंट्स के बीच में, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक इंटरनल मीडियन फोल्ड प्रेजेंट होता है, और उस इंटरनल मीडियन फोल्ड को हम टिफ्लोसोल बोलते हैं। टिफ्लोसोल का फंक्शन क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंक्रीज करता है एब्जॉर्प्शन के एरिया को, ठीक है, इंटेस्टाइन में। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, सबसे इसका जो अर्थवर्म है उसका इंटेस्टाइन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, टिफ्लोसोल। टिफ्लोसोल होता क्या है, टिफ्लोसोल एक इंटरनल मीडियन फोल्ड होता है जो 26 से 35 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, और इसका फंक्शन इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के एरिया को इंक्रीज करना। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो बाहर की तरफ खुलता है एक राउंडेड एपर्चर से, ठीक है, उसे एनस बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये डायग्राम है, माउथ है, फेरिंग्स आता है, माउथ होगा फिर फेरिंग्स होगा, ये जो दिख रहा है आपको, फिर ये जो लॉन्ग ट्यूब लाइक इसोफेगस, ये जो गोल सा है गिजार्ड, फिर स्टमक आते हैं, फिर ये प्री टिफ्लोसोलर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, फिर ये इंटेस्टिनल सीकम होता है, ये ग्रीन वाला, यहाँ पे लिम्फ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और ये टिफ्लोसोलर पार्ट है इंटेस्टाइन का, ये इंटेस्टिनल ल्यूमन है, और ये होता है टिफ्लोसोल। टिफ्लोसोल क्या करेगा, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है 26 से 35 सेगमेंट में। टिफ्लोसोल होता क्या है, ये एक इंटरनल मीडियन फोल्ड होता है जो 26 से लेकर 35 इंटेस्टिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, और ये इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन के एरिया को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, देख लेते हैं। क्लोज टाइप का होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, इसमें कैपिलरीज होता है और हार्ट होता है। ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होने की वजह से ब्लड जो है सिर्फ हार्ट और ब्लड वेसल्स तक ही रहता है, क्योंकि ये क्लोज्ड है। कॉन्ट्रैक्शंस की, इसमें कॉन्ट्रैक्शंस होने की वजह से ब्लड जो है वो सर्कुलेट करता है एक ही डायरेक्शन में। स्मॉलर ब्लड वेसल्स है, ये सप्लाई करता है गट में, नर्व कॉर्ड में एंड द बॉडी वॉल में, ठीक है। ये स्मॉलर ब्लड वेसल्स गट, नर्व कॉर्ड एंड बॉडी वॉल में प्रेजेंट होते हैं। बॉडी ग्लैंड्स जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट्स में। ये ब्लड ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, ब्लड सेल्स एंड हीमोग्लोबिन, जो कि ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व होते हैं। ब्लड सेल्स जो होते हैं फेगोसिटिक के नेचर होते हैं। फेगोसिटिक क्या होते हैं, जो हार्मफुल मटेरियल होते हैं ना, सॉलिड मटेरियल जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, उसको एनगल्फ करते हैं, खाते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, उसे बोलते हैं फेगोसिटिक। तो अर्थवर्म का ब्लड सेल्स कैसा है, फेगोसिटिक के नेचर है। अर्थवर्म में स्पेशलाइज्ड ब्रीथिंग डिवाइस नहीं होता, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर इनका रेस्पिरेशन कैसे होता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज जो होता है वो मॉइस्ट बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, बॉडी सरफेस के थ्रू होता है, ओके। ये देखो यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं ये हार्ट है, ओके, जो रेड। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम देख लेते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है वो सेगमेंटली अरेंज्ड होता है। कॉइल ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसे नेफ्रीडिया बोलते हैं, सिंगुलर में नेफ्रीडियम बोलते हैं। ये 3 टाइप्स के होते हैं। सेप्टल नेफ्रीडिया, ठीक है, हम ये टाइप्स पढ़ रहे हैं नेफ्रीडिया ऑफ अर्थवर्म। सेप्टल नेफ्रीडिया में क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा इंटरसेगमेंटल सेप्टा में, ठीक है। किस सेगमेंट में, 15 से लेकर लास्ट जो ओपन होगा इंटेस्टाइन में।
इंटेगुमेंटरी नेफ्रिडिया क्या होता है, ये अटैच्ड होता है बॉडी वॉल के लाइनिंग से किस सेगमेंट में, 3 से लेके लास्ट में जो, और ये ओपन होगा बॉडी सरफेस पे, ठीक है। सेप्टल नेफ्रिडिया प्रेजेंट है इंटरसेगमेंटल सेप्टा में 15 से लास्ट सेगमेंट में, और ये कहाँ प्रेजेंट होगा, इंटेस्टाइन में, 15 से लास्ट जो ओपन होगा इंटेस्टाइन में। इंटेगुमेंटरी नेफ्रिडिया क्या है, ये इंटेगुमेंटरी मींस नाम से पता चल रहा है बॉडी वॉल सेगमेंट के बॉडी वॉल पे प्रेजेंट होगा, और ये किस किस सेगमेंट से होता है, 3 से लेके लास्ट तक जो ओपन होगा बॉडी सरफेस पे। फेरेंजियल नेफ्रिडिया क्या होता है, ये 3 पेयर टफ्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, किस किस में, 4th, 5th एंड 6th सेगमेंट में। ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेफ्रिडिया होते हैं ये सारे स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं। नेफ्रिडिया जो है उसका फंक्शन क्या होता है, ये बॉडी फ्लूइड्स के वॉल्यूम और कंपोजिशन को रेगुलेट करता है। नेफ्रिडियम जो होता है वो एक फनल की तरह स्टार्ट होता है जो कि एक्सेस फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं, कहाँ से, सिलोमिक चैम्बर से, ओके। सो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या हुआ अर्थवॉर्म में, नेफ्रिडिया, ठीक है। वो ऑस्मो रेगुलेशन और जो वाटर का बैलेंस होता है बॉडी में उसे मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और नेफ्रिडिया को आप ये भी कह सकते हो कि वो ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करते हैं। एक्सीटी सिस्टम भी अर्थवॉर्म का क्या हुआ, नेफ्रिडिया, और वो ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करेगा। ऑस्मो रेगुलेशन मींस जो वाटर को बैलेंस करते हैं बॉडी में, ओके। अब नर्वस सिस्टम क्या होता है, नर्वस सिस्टम में क्या होता है, गैंग्लिया होता है, ये सेगमेंट्स में अरेंज्ड होते हैं वेंट्रल पेयर्ड नर्व कॉर्ड में। नर्व कॉर्ड किस किस में प्रेजेंट होता है, 3rd एंड 4th सेगमेंट में। ये फेरिंग्स को एनक्लोज करते हैं, सेरेब्रल गैंग्लिया को ज्वाइन करते हैं और एक नर्व रिंग फॉर्म करते हैं। सेरेब्रल गैंग्लिया जो है वो हेल्प करता है सेंसरी इनपुट में और मस्कुलर मूवमेंट में। सेंसरी सिस्टम क्या है, इनके पास आइज नहीं होती बट लाइट एंड टच सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं, जिसे रिसेप्टर सेल्स बोला जाता है। जो लाइट वाला रिसेप्टर सेल क्या करेगा, लाइट इंटेंसिटी को डिटेक्ट करेगा, और जो टच वाला जो रिसेप्टर सेल है वो ग्राउंड में वाइब्रेशंस को डिटेक्ट करेगा। इसके पास स्पेशलाइज्ड कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जिसे टेस्ट रिसेप्टर्स भी बोला जाता है, जो केमिकल स्टिमुलाई को रिएक्ट करते हैं, केमिकल के लिए रिएक्ट करते हैं। ये जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर पार्ट में, ओके। रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेते हैं। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। हर्माफ्रोडाइट मींस बाइसेक्सुअल मींस कि जो टेस्टिस एंड ओवरीज होंगे वो सेम इंडिविजुअल में ही प्रेजेंट होंगे, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स एक ही ऑर्गेनिज्म में होंगे, इसलिए ये, और ऐसी कंडीशन को हर्माफ्रोडाइट बोलते हैं या बाइसेक्सुअल बोलते हैं, ठीक है। बाइसेक्सुअल, बाइ से पता चल रहा है कि दोनों ऑर्गन्स एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे, दोनों सेक्स ऑर्गन्स। 2 पेयर्स ऑफ टेस्टिस होते हैं, कहाँ प्रेजेंट होते हैं, 10th एंड 11th सेगमेंट में। वासा डिफरेंशिया जो है 18 सेगमेंट्स में होता है। फिर 2 पेयर्स ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, 17th एंड 19th सेगमेंट्स में। कॉमन प्रोस्टेट एंड स्पर्मेटिक डक्ट होता है, ठीक है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, 18 सेगमेंट्स में। 4 पेयर्स ऑफ स्पर्मेथिका आता है जो कि 6 से लेके 9th सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं। हर सेगमेंट में 1 पेयर होता है। स्पर्मेथिका का फंक्शन क्या होता है, ये रिसीव करते हैं और स्टोर करते हैं स्पर्मेटोजोआ को ड्यूरिंग कॉपुलेशन। 1 पेयर ऑफ ओवरीज जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, हर एक इंटरसेगमेंटल सेप्टम से प्रेजेंट होती है, और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, 12 से लेके 13 सेगमेंट्स तक। ओवेरियन फनल्स आते हैं, ये ओवरी के नीचे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये जो ओवेरियन फनल है ये ओपन होते हैं एज अ सिंगल मीडियन फीमेल जेनाइटल पोर, कहाँ पे, 14 सेगमेंट में। तो जो ओवेरियन फनल्स हैं वो ओपन होंगे, कैसे ओपन होंगे, एक सिंगल मीडियन फीमेल जेनाइटल पोर की तरह, कहाँ पे, 14 सेगमेंट में, ओके। ये इसका डायग्राम है, ये देखो, ये 4 पेयर्स ऑफ स्पर्मेथिका। ये स्पर्मेथिका क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, स्टोर करता है स्पर्मेटोजोआ को। टेस्टिस सैक है ये वाले, टेस्टिस के साथ ये जो है स्पर्मेटोजोअल फनल्स है, सेमिनल वेसिकल्स है, ये ओवरी है। इसमें देखो सब कुछ एक ही में है, फीमेल पार्ट भी और मेल पार्ट भी। क्यों, क्योंकि हर्माफ्रोडाइट है, अर्थवॉर्म इज अ हर्माफ्रोडाइट, और बाइसेक्सुअल है, इसलिए दोनों जो सेक्स ऑर्गन्स है मेल और फीमेल वो एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। फिर आता है ओवरी, ओवेरियन फनल है, ये देखो। फिर वासा डिफरेंशिया, फिर एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं, फिर कॉमन प्रोस्टेटिक एंड स्पर्मेटिक डक्ट्स है ये वाले, और ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स है, ठीक है। तो ये आप डायग्राम देख लेना। रिप्रोडक्शन देख लेते हैं और इसके इंपॉर्टेंस। म्यूचुअल एक्सचेंज होता है स्पर्म का 2 वॉर्म्स के बीच में। इनका जो मेटिंग होता है, मेटिंग मींस कॉपुलेशन, ठीक है। तो वो कैसा होगा, जक्स्टापोजिंग ऑपोजिट होगा। जक्स्टापोजिंग मींस कि जो दोनों ऑर्गेनिजम्स है एक दूसरे के साइड बाय साइड लाइंग होंगे, ठीक है, साइड बाय साइड प्रेजेंट होंगे। और ये क्या करते हैं, जो मेटिंग होता है वो जक्स्टापोजिंग होता है, तो उसमें क्या होता है, जक्स्टापोजिंग मींस कि दोनों ऑर्गेनिजम्स साइड बाय साइड लाई करेंगे। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है पैकेट्स ऑफ स्पर्म्स का, और पैकेट ऑफ स्पर्म्स को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोफोर्स। मैच्योर स्पर्म और जो एग सेल्स है वो, और जो न्यूट्रिटिव फ्लूइड है ये कोकून्स में डिपॉजिट हो जाएंगे। कोकून्स कौन प्रोड्यूस करेगा, ग्लैंड सेल्स और स्लीटेलम। फर्टिलाइजेशन और जो डेवलपमेंट है वो कोकून के अंदर ही होता है, ठीक है, और ये डिपॉजिटेड होते हैं सॉइल में। जो ओवा है जिसे हम एग भी बोलते हैं वो स्पर्म सेल से फर्टिलाइज्ड होगा कोकून के अंदर ही। उसके बाद ये क्या होगा, जो वर्म है वो डिपॉजिटेड हो जाएंगे सॉइल में ही।
तो जो कोकून है वो क्या कंटेन करता है, वॉर्म एम्ब्रियोस, वॉर्म के एम्ब्रियोस कोकून में प्रेजेंट होते हैं, फर्टिलाइजेशन भी कोकून में ही होगा। कोकून्स को प्रोड्यूस कौन करता है, ग्लैंड सेल्स ऑन स्लीटेलम जो है वो कोकून प्रोड्यूस करते हैं, इंपॉर्टेंट। फिर 3 वीक्स के बाद क्या होता है, हर एक कोकून जो है वो 2 से लेकर 20 बेबी वॉर्म्स को प्रोड्यूस करता है और एवरेज होता है 4 का। डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट मीन्स कि देयर इज नो लार्वा फॉर्म, यहाँ पे कोई लार्वा का फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्ट मतलब 2 टाइप के डेवलपमेंट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है, जो लार्वा होता है वो एडल्ट जैसा नहीं होता, और डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, जो लार्वा होता है वो बिल्कुल एडल्ट जैसा होता है, ओके। अर्थवर्म्स जो होते हैं उसे फ्रेंड ऑफ फार्मर बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये सॉइल में बरोज बनाते हैं जिसकी वजह से सॉइल जो है पोरस हो जाती है, ठीक है, और वो हेल्प करती है रेस्पिरेशन और पेनिट्रेशन ऑफ द प्लांट रूट्स। जो प्रोसेस होता है सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने का बाय द अर्थवर्म, उसे वर्मी कंपोस्टिंग बोला जाता है। इसलिए आप देखते होंगे वर्मी कंपोस्ट भी यूज करते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करना होता है बाय द यूज ऑफ अर्थवर्म, ठीक है। और ये बेट इन गेम फिशिंग, जो गेम फिशिंग होता है उसमें बेट की तरह भी यूज होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। अब देख लेते हैं अर्थवर्म रिप्रोडक्शन क्या होता है। सबसे पहले म्यूचुअल एक्सचेंज होगा स्पर्म का 2 वर्म्स के बीच में, फिर मेटिंग जो होगा जस्टापोजिंग होगा, फिर जो पैकेट्स होते हैं स्पर्म के, स्पर्मेटोफोर्स, उनका एक्सचेंज होगा, मैच्योर स्पर्म्स और सेल्स जो न्यूट्रिफिल डिपॉजिटेड होंगे कोकून्स में, ये सब हम यहाँ पे कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कॉकरोच, फाइलम में आर्थ्रोपोडा, क्लास है इंसेक्टा। कॉकरोच ब्राउन, और कॉकरोच जो होता है ब्राउन और ब्लैक होता है। कॉमन स्पीसीज जो है कॉकरोच की वो पेरिप्लैंटा अमेरिकना है, साइंटिफिक नेम याद रखना। बॉडी सेगमेंटेड है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन। बॉडी जो है वो कवर होता है हार्ड काइटिन की एक्सोस्केलेटन। जो कॉकरोच है उसका एक्सोस्केलेटन कैसा होता है, काइटिन का, वेरी इंपॉर्टेंट। इसी की काइटिन की प्रेजेंस की वजह से ही जो कॉकरोच है वो ब्राउन कलर का दिखता है, ठीक है। एक्सोस्केलेटन क्या होता है, जो बाहर प्रेजेंट है। हर एक सेगमेंट में एक्सोस्केलेटन का हार्डन प्लेट्स होता है, उसे स्क्लेराइड्स बोला जाता है। अगर वो डोर्सली प्रेजेंट है तो उसे टर्गाइड्स बोलते हैं, और अगर वो वेंट्रली प्रेजेंट है तो उसे स्टर्नाइड्स बोलते हैं। डोर्सली वेंट्रली क्या होते हैं मैं भी आपको इमेज के थ्रू समझाऊंगी, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे से जॉइंट होते हैं कैसे, एक आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से। आर्टिकुलर मेम्ब्रेन को आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, ओके। तो ये क्या हुआ, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन क्या हुआ, हर सेगमेंट में एक्सोस्केलेटन के पास हार्डन प्लेट्स होते हैं जिसे स्क्लेराइड्स बोलते हैं। तो जो स्क्लेराइड्स होते हैं वो एक दूसरे से जॉइंट होते हैं कैसे, आर्टिकुलर मेम्ब्रेन से या आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से। हेड जो होता है ट्रायंगुलर होता है, एंटीरियरली होता है। ये कैसे फॉर्म होता है, फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स से फॉर्म होता है। ग्रेट मोबिलिटी होता है इसका, ठीक है, क्योंकि इसके पास फ्लेक्सिबल नेक होता है। तो हेड कैसा हुआ, ट्रायंगुलर, एंटीरियरली प्रेजेंट हुआ। और ये कैसे फॉर्म होता है, 6 सेगमेंट्स का जब फ्यूज होता है। और जो कॉकरोच का हेड होता है उसका मोबिलिटी बहुत ज्यादा होता है, मतलब वो अपने हेड को अच्छे से घुमा सकता है और किसी भी डायरेक्शन में, इन ऑल डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि उसके पास फ्लेक्सिबल नेक होता है। हेड कैप्सूल जो होता है उसमें कंपाउंड आइज होते हैं। कॉकरोच के पास कौन से आई होते हैं, कंपाउंड आइज, याद रखना। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है एंटीना, वो प्रेजेंट होता है। एंटीना जो होता है सेंसरी रिसेप्टर्स होता है, इंपॉर्टेंट, जो हेल्प करता है एनवायरनमेंट को मॉनिटरिंग करने में। अब जो इंटीरियर एंड है उसके पास क्या होता है, बाइटिंग एंड चीविंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं। तो कॉकरोच का माउथ पार्ट कैसा होता है, बाइटिंग एंड चीविंग टाइप। देखो मैंने सारे वही पॉइंट्स हाईलाइटेड किए हैं जो इंपॉर्टेंट है, ओके। अब माउथ पार्ट्स देख लेते हैं। माउथ पार्ट कंसिस्ट करता है लेब्रम, अपर लिप को लेब्रम बोलते हैं। पेयर ऑफ मैंडिबल्स होता है, पेयर ऑफ मैक्सिला होता है, और लेबियम लोअर लिप होता है। एक मीडियम फ्लेक्सिबल लोब होता है जो एक्ट की तरह जो कि टंग की तरह एक्ट करता है, और इसे हाइपोफैरिंक्स बोलते हैं। हाइपोफैरिंक्स क्या हुआ, ये मीडियम फ्लेक्सिबल लोब हुआ, और हाइपोफैरिंक्स टंग की तरह एक्ट करता है, ओके। थोरैक्स क्या होता है, थोरैक्स में भी 3 पार्ट्स होते हैं, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। हेड जो है वो कनेक्टेड होता है थोरैक्स से। एक शॉर्ट एक्सटेंशन होता है प्रोथोरैक्स का जिसे नेक बोलते हैं। तो नेक क्या होता है, एक शॉर्ट एक्सटेंशन है प्रोथोरैक्स का। हर एक थोरैसिक सेगमेंट में पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स होते हैं। फर्स्ट पेयर ऑफ जो विंग्स होता है वो कहां से अराइज होता है, कहां से बनता है, मेसोथोरैक्स से। और जो सेकंड पेयर ऑफ विंग्स होते हैं वो कहां से अराइज होता है, मेटाथोरैक्स से। याद रखना, फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स मेसोथोरैक्स से अराइज होगा, और सेकंड पेयर ऑफ विंग्स जो होते हैं वो मेटाथोरैक्स से अराइज होंगे। 4 विंग्स जो होते हैं मेसोथोरैसिक हुआ, क्यों, क्योंकि मेसोथोरैक्स से हुआ, तो 4 विंग्स को मेसोथोरैसिस भी बोला जाता है। 4 विंग्स को टैगमिना भी बोलते हैं। और 4 विंग्स कैसे होते हैं, ओपेक होते हैं, डार्क होते हैं और लेदरी होते हैं। और इसका फंक्शन क्या होते हैं, ये हिंड विंग्स को कवर करते हैं जब कॉकरोच जो है वो रेस्ट पे हो। हिंड विंग्स क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं, मेम्ब्रेनस होते हैं। और हिंड विंग का फंक्शन क्या है, फ्लाइट में। तो फ्लाइट में कौन सा वाला विंग यूज होता है, हिंड विंग्स में। और 4 विंग्स का फंक्शन क्या है, हिंड विंग को कवर करना, प्रोटेक्ट करना जब कॉकरोच रेस्ट पे हो, ओके। एब्डोमेन देख लेते हैं। एब्डोमेन जो है बोथ मेल एंड फीमेल में 10 सेगमेंट में प्रेजेंट होगा। फीमेल में जो 7th स्टर्नम होता है वो बोट शेप्ड का होता है, एंड टुगेदर विद द 8th एंड 9th स्टर्ना फॉर्म्स अ ब्रूड और जेनाइटल पाउच। तो जो फीमेल में जो 7th स्टर्नम है वो बोट शेप्ड का होगा, और 7th, 8th और जो 9th स्टर्ना होते हैं वो एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रूड और जेनाइटल पाउच।
जेनिटल पाउच में क्या होता है, फीमेल गोनोपोर होता है, स्पर्मेथिकल पोर्स होते हैं और कोलेटरल ग्लैंड्स होते हैं। याद रखना जेनिटल पाउच ये 3 चीजें कंटेन करता है। मेल्स में क्या होता है, जेनिटल पाउच जो होता है वो डोर्सली प्रेजेंट होता है कहाँ पे, 9th एंड 10th टर्गा में, और वेंट्रली जो प्रेजेंट होता है 9th स्टर्नम में। ये क्या क्या कंटेन करता है, मेल्स जेनिटल पाउच, इसके पास होता है डोर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनिटल पोर और गोनापोफाइसिस। मेल्स एक पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बियर करता है एनल स्टाइल्स। एनल स्टाइल्स जो होते हैं वो फीमेल में एब्सेंट होते हैं, फीमेल कॉकरोच में एनल स्टाइल एब्सेंट होगा। दोनों सेक्सेस में 10th सेगमेंट जो है वहां पे एक पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है और उस जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर को एनल सर्काई बोलते हैं। तो एनल सर्काई कहाँ पे प्रेजेंट होगा, 10th सेगमेंट में, और ये दोनों सेक्स में होगा, मेल में भी फीमेल में भी। ओके, नेक्स्ट है कॉकरोच का एनाटॉमी। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल जो होता है वो बॉडी कैविटी में प्रेजेंट होता है। 3 रीजन्स होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के, फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट। माउथ ओपन होगा फेरिंग्स में, फिर फेरिंग्स के बाद आएगा इसोफेगस, फिर यहाँ पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम क्रॉप बोलते हैं। क्रॉप का फंक्शन क्या होता है, फूड को स्टोर करना, वेरी इंपॉर्टेंट। क्रॉप किस में प्रेजेंट है, कॉकरोच में। और इसोफेगस, क्रॉप कब आता है, इसोफेगस के बाद आता है, इसका फंक्शन क्या है, फूड को स्टोर करना। क्रॉप के बाद क्या आता है, गिजार्ड। ठीक है, गिजार्ड को प्रोवेंट्रिकुलस भी बोलते हैं। अब गिजार्ड क्या है, गिजार्ड के पास एक आउटर लेयर है, ठीक है, थिक सर्कुलर मसल्स की और थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 हाईली काइटिनियस प्लेट, जिसे टीथ बोला जाता है। तो टीथ कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉकरोच के गिजार्ड में। और ये टीथ होते क्या है, आउटर लेयर होते हैं थिक सर्कुलर मसल्स के एंड थिक इनर क्यूटिकल फॉर्मिंग 6 हाईली काइटिनस प्लेट के। तो टीथ में आप याद रखना कि 6 हाईली काइटिनस प्लेट, ये टीथ से रिलेटेड है जो कि, और टीथ कहाँ प्रेजेंट है, गिजार्ड में प्रेजेंट है। ओके, गिजार्ड का फंक्शन क्या है, ये हेल्प करता है फूड पार्टिकल्स को ग्राइंड करने में। और जो एंटायर फोरगट है, फोरगट मीन्स आगे वाला सबसे पहला वाला फोरगट, वो क्यूटिकल से लाइंड है। तो फोरगट पे क्या प्रेजेंट है, क्यूटिकल। एक रिंग होता है 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स का, इस ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स को क्या बोलते हैं, हिपैटिक और गैस्ट्रिक सीका। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे प्रेजेंट होता है। विच सिक्रेट, और इसका फंक्शन क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करना। तो हिपैटिक और गैस्ट्रिक सीका क्या होता है, ये 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होते हैं जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, फोरगट और मिडगट के जंक्शन में, और ये क्या सिक्रेट करते हैं, डाइजेस्टिव जूस। एट द जंक्शन ऑफ मिडगट और हिंडगट के जंक्शन पे एक अनदर रिंग प्रेजेंट है 100 से लेके 150 का। कैसा कलर है उसका, येलो कलर है, और वो कैसा है, थिन फिलामेंटस है, और उसे क्या बोलते हैं, मालपीगियन ट्यूब्यूल्स बोला जाता है। मालपीगियन ट्यूब्यूल्स का फंक्शन क्या होता है, ये रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में हेल्प करते हैं। ठीक है, कहाँ से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिमूव होता है, हीमोलिम्फ से। हिंडगट फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड है, इलियम, कोलोन एंड रेक्टम। रेक्टम बाहर की तरफ ओपन होता है एनस के थ्रू। तो मालपीगियन ट्यूब्यूल आप याद रखना, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किसमें, कॉकरोच में। ओके, ये देखो एलिमेंट्री कैनाल है, इसका सेलिवरी ग्लैंड है, फिर सेलिवरी रिजर्वॉयर है, ये इसोफेगस है, फिर क्रॉप है, ये देखो ये वाला, फिर गिजार्ड आता है, हिपैटिक सीका है, ये मिडगट है, उसको मिजेंट्रॉन भी बोलते हैं। ये देखो येलो सा ये दिख रहा है ना आपको, ये है मालपीगियन ट्यूब, ठीक है, जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। फिर इलियम, कोलोन, रेक्टम, ठीक है, और यहाँ पे एनस। ओके, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम देख लेते हैं अब कॉकरोच का। ये ओपन टाइप होता है। ब्लड वेसल्स जो होते हैं पोरली डेवलप्ड होते हैं और स्पेस में ओपन होते हैं। ब्लड वेसल्स कहाँ ओपन होंगे, स्पेस में, इसे हीमोसिल बोला जाता है। विसरल ऑर्गन्स जो होते हैं वो हीमोसिल में प्रेजेंट होते हैं, और वो किस में बात करते हैं, ब्लड में, और इसे हीमोलिम्फ बोला जाता है। हीमोलिम्फ किस किस का बना होता है, कलरलेस प्लाज्मा का और हीमोसाइट्स का। हार्ट में क्या क्या होता है, इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जो है वो डिफरेंशिएटेड होता है फनल शेप चैम्बर्स में, उसमें ऑस्टिया होते हैं। ब्लड जो है साइनसेस से एंटर करता है हार्ट में थ्रू ऑस्टिया। तो ऑस्टिया क्या हुआ, फनल, ऑस्टिया जो होता है फनल शेप चैम्बर्स में प्रेजेंट होते हैं, और जो ब्लड होता है साइनस से वो हार्ट में कैसे एंटर करेगा, ऑस्टिया के थ्रू। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन किससे परफॉर्म्ड होता है, मालपीगियन ट्यूब्यूल्स। सो एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या हुआ कॉकरोच में, मालपीगियन ट्यूब्यूल्स। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक ट्यूब्यूल जो होता है उस पे, हर एक ट्यूब्यूल पे ग्लैंडुलर और सिलिएटेड सेल्स होते हैं। ये क्या एब्जॉर्ब करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को, और नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को ये कन्वर्ट करते हैं यूरिक एसिड में। वेरी इंपॉर्टेंट, इनका ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है कॉकरोच का, तो वो होता है यूरिक एसिड। इसीलिए इसको यूरिकोटैलिक बोला जाता है। आप ऐसे याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज यूरिकोटैलिक। यूरिक मीन्स यूरिक एसिड, इससे याद रखना। तो इनका एक्सक्रीटरी कॉकरोच का वेस्ट प्रोडक्ट क्या हुआ, यूरिक एसिड, इसलिए इसे यूरिकोटैलिक बोला जाता है। इसके अलावा in addition the fat body, nephrocytes and uricose glands also help in excretion। एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट और एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो मालपीगियन ट्यूब्यूल्स है, सबसे मेन। ओके, लेकिन इसके अलावा और कौन सा एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, वो 3 चीजें, फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोज ग्लैंड्स। बट सबसे इंपॉर्टेंट है मालपीगियन ट्यूब्यूल, सबसे मेन है।
फिर है सेंसरी सिस्टम। सेंस ऑर्गन्स इसमें एंटीना, आइज, मैक्सिलरी पैल्प्स, लेबियल पैल्प्स और एनल सर्कई होते हैं। कंपाउंड आइज जो होते हैं वो डोर्सल सरफेस ऑफ हेड पे सिचुएटेड होते हैं। हर एक आई में 2000 हेक्सागोनल ओमैटिडिया होता है। हर आई में क्या होता है कॉकरोच के? 2000 हेक्सागोनल ओमैटिडिया। ठीक है, ओमेटिडिया का क्या रोल है कॉकरोच में? ये क्या करता है, ओमेटिडिया की प्रेजेंस की वजह से कॉकरोच जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का सेवरल इमेज रिसीव करता है, मतलब बहुत सारा इमेज रिसीव करता है। वेरी इंपॉर्टेंट ओमेटिडिया। इस काइंड ऑफ विजन को हम बोलते हैं मोजाइक विजन। क्या बोलते हैं? मोजाइक विजन। क्या होता है ओमेटिडिया? कॉकरोच के आई में क्या होता है? ओमेटिडिया होता है। ओमेटिडिया क्या होता है? 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया होते हैं। ओमेटिडिया का फंक्शन क्या होता है कि वो कॉकरोच को इनेबल करता है ताकि वो एक ऑब्जेक्ट का बहुत सारा इमेज फॉर्म कर सके, और इस काइंड ऑफ विजन को हम बोलते हैं मोजाइक विजन। ये किसमें प्रेजेंट होता है मोजाइक विजन या ओमेटिडिया? ये प्रेजेंट होते हैं कॉकरोच में। ओके, ये जो अभी हमने पढ़ा मोजाइक विजन, ये जो होता है मोर सेंसिटिविटी होता है इसका। ये सेंसिटिव तो बहुत होता है बट इसका जो रिसोल्यूशन होता है बहुत कम होता है। ये जो विजन होता है वो कॉमन होता है ड्यूरिंग द नाइट। तो जो मोजाइक विजन है वो कब कॉमन होगा? नाइट के टाइम। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? नॉक्टर्नल विजन बोला जाता है। तो नॉक्टर्नल विजन इसी की वजह से जो कॉकरोच होते हैं ना वो रात में ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि इनके पास नॉक्टर्नल विजन है। ओके, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम आता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? ट्रैकिया होते हैं। ये कंसिस्ट करता है, जो कि कहाँ पे ओपन होता है? स्पाइरकल्स के थ्रू ओपन होता है। स्पाइरकल्स 10 पेयर्स होते हैं स्मॉल होल्स के, जो बॉडी पे प्रेजेंट होते हैं। एक थिन ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स होते हैं जिसे ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। ये ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स डिवाइड होते हैं ट्रैक्यूल्स में। इसका फंक्शन क्या होता है? ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं फ्रॉम द एयर टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। जो ओपनिंग होती है स्पाइरकल्स की उसे कौन कंट्रोल करता है? स्फिंक्टर्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पाइरकल्स की ओपनिंग को कौन कंट्रोल करेगा? स्फिंक्टर्स। जो एक्सचेंज होता है गैसेस का वो किसके थ्रू होता है? ट्रैक्यूल्स के थ्रू, डिफ्यूजन के प्रोसेस से। नर्वस सिस्टम देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम कैसा है? ये कंसिस्ट करता है सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया। ये जो गैंग्लिया होते हैं थोरैक्स में प्रेजेंट होते हैं। 3 गैंग्लिया थोरैक्स में होंगे और 6 गैंग्लिया एब्डोमेन में होंगे। नर्वस सिस्टम जो कॉकरोच का होता है वो पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। इसका जो हेड होता है उसमें थोड़ा सा ही नर्वस सिस्टम होता है, और जो बाकी जो गैंग्लियन होते हैं वो पूरी बॉडी में फैले होते हैं। इसी की वजह से अगर हम कॉकरोच का हेड को कट भी कर दे तो वो जिंदा रहता है कुछ दिनों तक। ओके, और हेड रीजन में ब्रेन किससे रिप्रेजेंटेड होता है? सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन से। वेरी इंपॉर्टेंट। हेड में जो ब्रेन होगा वो कौन रिप्रेजेंट करेगा? सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। ये क्या सप्लाई करता है? ये नर्व्स को सप्लाई करता है एंटीना में एंड कंपाउंड आइज में। तो हेड में ब्रेन को कौन रिप्रेजेंट करे? सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। और ये नर्व सप्लाई करते हैं किसमें? एंटीना एंड कंपाउंड आइज में। ओके, नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डायोशियस होता है, अभी हमने पढ़ा ये क्या होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेते हैं। इसमें पेयर ऑफ टेस्टिस होता है। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? 4th से 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में। कैरेक्टरिस्टिक मशरूम शेप्ड ग्लैंड होता है जो कि 6 से 7 एब्डोमिनल सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, जिसका फंक्शन होता है एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, वो किससे रिप्रेजेंट होते हैं? मेल गोनेपोफाइसिस से, और इसे फेलोमेयर भी बोला जाता है। फेलोमेयर क्या होता है? काइटिन का एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है जो सराउंडिंग होता है मेल गोनोफोर से। जो स्पर्म्स होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं सेमिनल वेसिकल्स में, और एक दूसरे के साथ ग्लू होते हैं, चिपके होते हैं और बंडल फॉर्म करते हैं, उसे बोलते हैं स्पर्मेटोफोर्स। स्पर्मेटोफोर्स क्या हुआ? वो फॉर्म जहाँ पे जो स्पर्म है एक दूसरे के साथ स्टिक होते हैं, चिपके हुए होते हैं, और ये कोपुलेशन के टाइम डिस्चार्ज होते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेते हैं। इसमें 2 लार्ज ओवरीज होता है। ये 2nd से लेकर 6th एब्डोमिनल सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है। हर एक ओवरी जो होती है वो कैसे फॉर्म होती है? ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल से, और ये कंटेन करते हैं एक चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। मीडियन ओविडक्ट जो है उसे वजाइना भी बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। जो पेयर ऑफ स्पर्मेथिका है वो प्रेजेंट होता है 6th सेगमेंट में, जो कि ओपन होता है जेनाइटल चैम्बर में। स्पर्म्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं स्पर्मेटोफोर्स के थ्रू। फर्टिलाइज्ड एग्स जो होते हैं वो एक कैप्सूल में प्रेजेंट होते हैं, इसे ऊथिका बोलते हैं। जो डेवलपमेंट होता है पेरीप्लेनेटा अमेरिकना का वो पोरोमेटाबोलस होता है। पोरोमेटाबोलस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे डेवलपमेंट होता है एक निम्फल स्टेज, मींस यहाँ पे एक निम्फ प्रेजेंट होगा। कॉकरोच में डेवलपमेंट को पोरोमेटाबोलस बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे एक निम्फल स्टेज होता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द निम्फल स्टेज? तो कॉकरोच में होता है निम्फल स्टेज। निम्फ जो होते हैं बहुत सिमिलर होते हैं एडल्ट के। निम्फ जो है फिर ग्रो करते हैं माउल्टिंग। माउल्टिंग पता है ना, स्किन शेडिंग को बोलते हैं माउल्टिंग। कितने टाइम माउल्टिंग होता है इनमें? 13 टाइम्स होता है, तब जाके ये एडल्ट बनते हैं। जो नेक्स्ट से लेके लास्ट वाला होगा निम्फल स्टेज, उसके पास विंग पैड्स होंगे। नेक्स्ट टू लास्ट मतलब कि मान लो निम्फल स्टेज कितने हुए? 13 टाइम्स निम्फल स्टेज हुए, तो 13 से जो पहले वाला होगा 12, तो नेक्स्ट टू लास्ट मतलब 13 तक जो निम्फल स्टेज होते हैं उनके पास विंग पैड्स होते हैं, बाकी किसी के पास भी विंग नहीं होगा।
सो ओनली एडल्ट कॉकरोच के पास विंग होता है। सिर्फ एडल्ट कॉकरोच के पास ही विंग होगा, निम्फ के पास विंग नहीं होता। सिर्फ किसके पास होता है, ट्वेल्थ निम्फल स्टेज के पास, जो नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज होता है उसके पास विंग नहीं होता, विंग पैड होता है। तो विंग्स जो होते हैं वो निम्फल स्टेज में प्रेजेंट नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। विंग सिर्फ एडल्ट्स में होते हैं। सिर्फ एक विंग पैड प्रेजेंट होगा निम्फल स्टेज में, और किस वाले में, नेक्स्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज में। ये पेस्ट होते हैं क्योंकि ये फूड और को डिस्ट्रॉय करते हैं, कंटामिनेट करते हैं, और ये बहुत सारे बैक्टीरियल डिजीज भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, ये देखो इसका डायग्राम है, टेस्टिस है, फिर फैलिक ग्लैंड्स है, ये फिर स्मॉल ट्यूब्यूल्स है, लॉन्ग ट्यूब्यूल्स है, सेमिनल वेसिकल्स है, वासा डिफरेंशिया है, इजैकुलेटेड डक्ट है, यहाँ पे ये ओवरी है, ये जो दिख रहा है आपको स्ट्रक्चर। ओके, अब ये फ्रॉग देख लेते हैं। ये लैंड और फ्रेश वाटर कहीं पे भी रह सकता है, ये इसलिए इसको एम्फीबिया बोलते हैं। कॉर्डेटा का है, इसका मोस्ट कॉमन स्पीसीज जो इंडिया में है वो है राना टिग्रिना। इनके पास कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। ऐसे एनिमल को कोल्ड ब्लडेड या पोइक्लोथम्स बोलते हैं। इनके पास एबिलिटी होती है कलर को चेंज करने की, ताकि अपने दुश्मनों से अपने आप को बचा सके। इस प्रोसेस को कैमोफ्लेज बोलते हैं, और जो उन्होंने कलर चेंज किया उसे प्रोटेक्टिव कलरेशन को मिमिक्री बोलते हैं। फ्रॉग्स जो होते हैं आपने देखा होगा वो जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तब नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि जब बहुत ज़्यादा सर्दी या गर्मी होती है उस टाइम पे वो डीप बरोज में अपने आप को छुपा लेते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं, अगर उन्होंने समर स्लीप लिया, अगर समर में वो छुपे, बहुत ज़्यादा समर में छुपे तो उसे समर स्लीप बोलेंगे, और बायोलॉजिकली उसको एस्टिवेशन बोलेंगे। और अगर वो विंटर में अपने आप को छुपाते हैं तो उसे विंटर स्लीप बोलते हैं या हाइबरनेशन बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं। स्मूथ, इसका जो स्किन होता है स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट होता है। जो फ्रॉग होता है उसका सरफेस ना हमेशा गीला गीला मॉइस्ट सा लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्किन पे इसके म्यूकस प्रेजेंट होता है। स्किन जो होता है हमेशा मॉइस्ट रहता है। फ्रॉग जो है वो कभी भी पानी नहीं पीता। क्यों? क्योंकि वो अपने स्किन के थ्रू वाटर को एब्जॉर्ब करता है। बॉडी जो होती है फ्रॉग की वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, हेड एंड ट्रंक। इसमें नेक और जो टेल होता है वो एब्सेंट होता है। आइज जो होते हैं बर्ज्ड होते हैं, बर्ज्ड मींस बाहर की तरफ निकले होते हैं, और आइज पे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होता है जो आइज को प्रोटेक्ट करता है जब फ्रॉग पानी में हो। एक मेम्ब्रेनस टिम्पेनम होता है। टिम्पेनम क्या रिप्रेजेंट करता है? ईयर, तो ये साउंड सिग्नल को रिसीव करेगा। 4 लिम्स एंड हिंड लिम्स होते हैं जो स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग एंड बरोइंग में हेल्प करते हैं। फीट कैसे होते हैं? फीट में जो डिजिट्स होते हैं वो वेब्ड होते हैं जो उनको स्विमिंग में हेल्प करते हैं। फ्रॉग्स जो है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म एग्जिबिट करता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मींस कि जो मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग है उनको हम पहचान सकते हैं। कैसे? मेल फ्रॉग्स जो है वो डिस्टिंगाइज होता है। कैसे पहचाना जाता है? उसके प्रेजेंस होता है साउंड प्रोड्यूसिंग वोकल सैक्स का। मेल के पास वोकल सैक होता है। ठीक है, वोकल सैक क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस, जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं उन्हें वोकल सैक बोलते हैं। तो वोकल सैक किसके पास प्रेजेंट होता है? मेल फ्रॉग के पास। और एक और चीज प्रेजेंट होती है जो फीमेल में एब्सेंट होती है, वो है कॉपुलेटरी पैड। ओके, जो कि फीमेल फ्रॉग में एब्सेंट होगी। तो ये जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मींस कि मेल और फीमेल को हम पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं? क्योंकि 2 चीज़ ऐसी है जो मेल में प्रेजेंट होती है पर फीमेल में एब्सेंट होती है। जो मेल में प्रेजेंट होती है बट फीमेल में एब्सेंट होती है, वो कौन से है? वोकल सैक साउंड को प्रोड्यूस करता है, और दूसरा जो है कॉपुलेटरी पैड। ओके, अब फ्रॉग्स की एनाटॉमी देख लेते हैं। एनाटॉमी मींस इंटरनल पार्ट्स, और मॉर्फोलॉजी मींस एक्सटर्नल कैरेक्टर्स जो हम बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हैं। एनाटॉमी मींस इंटरनल पार्ट जो हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री कैनाल होता है और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होता है। क्यों? क्योंकि फ्रॉग्स जो होते हैं कार्निवोर्स होते हैं। कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ एनिमल्स को खाते हैं, प्लांट्स को नहीं खाते, मीट और फ्लैश पर डिपेंड करते हैं, वो होते हैं कार्निवोर्स। इसी की वजह से ये कार्निवोरस है फ्रॉग, इसी की वजह से इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है वो शॉर्ट है, इंपॉर्टेंट। और इसी की वजह से जो लेंथ होती है इंटेस्टाइन की वो रिड्यूस होती है। तो क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है कि एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉग का क्यों शॉर्ट है, या इंटेस्टाइन का लेंथ क्यों रिड्यूस है? क्योंकि वो कार्निवोरस है, सिर्फ एनिमल्स पर डिपेंड है अपने फूड के लिए। मींस वो सिर्फ एनिमल को खाते हैं। फूड जो है वो कैसे वो कैप्चर करते हैं? बायलोब टंग से। इनका टंग कैसा है फ्रॉग का? बायलोब, इंपॉर्टेंट। ये देखो कुछ इंटरनल ऑर्गन्स है यहाँ पे। ये हार्ट है फ्रॉग का, ये ईसोफेगस है, ये गॉल ब्लैडर है ग्रीन वाला, ये लिवर है, लंग है, फैट बॉडीज है यहाँ पे, ये स्टमक होता है, ये इंटेस्टाइन है, ये फिर रेक्टम है, किडनी, ये जो बीन शेप्ड है किडनी है, ये यूरेटर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है जो इस टाइप का देख रहा है, ये क्लोएका है, ये क्लोएकल अपर्चर है। ओके, फ्रॉग में हम देख लेते हैं रेस्पिरेशन क्या है। फ्रॉग्स जो है वो लैंड पर रिस्पायर करते हैं और वाटर में भी, और दोनों में डिफरेंट मेथड से करते हैं। जब ये वाटर में होते हैं तो ये स्किन जो है स्किन के थ्रू रेस्पायर करते हैं, और जहाँ पे रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होता है उसे बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन।
डिजॉल्व ऑक्सीजन तो जो होता है वाटर में वो स्किन में डिफ्यूज हो जाता है, ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू। लैंड पे ये कैसे रेस्पायर करते हैं? लंग्स के थ्रू। तो ये लंग्स के थ्रू रेस्पायर करें लैंड पे तो इसे बोलेंगे पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो फ्रॉग में 2 टाइप्स की रेस्पिरेशन होती है, एक होता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन जो कि स्किन के थ्रू होता है, और ये कहाँ पे होता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन? जब फ्रॉग पानी में होता है। दूसरा रेस्पिरेशन होता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। पल्मोनरी नाम से पता चल रहा है लंग्स से रिलेटेड होगा, तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन में लंग्स से रेस्पायर करेंगे फ्रॉग्स, और ये कहाँ पे होगा? जब फ्रॉग्स लैंड पे होंगे। लंग्स जो होते हैं वो पेयर होते हैं इलॉन्गेटेड पिंक कलर सैक लाइक स्ट्रक्चर। पिंक कलर सैक लाइक स्ट्रक्चर क्या है फ्रॉग में? लंग्स होता है, ये थोरेक्स में प्रेजेंट होते हैं। एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के टाइम जो गैसियस एक्सचेंज है वो भी स्किन के थ्रू होता है। इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एस्टिवेशन और हाइबरनेशन जो कि समर स्लीप और विंटर स्लीप है, जब बहुत ज़्यादा समर या विंटर होता है तो फ्रॉग जो है अपने आप को छुपा लेते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। उस टाइम पे फिर ये कैसे इनका एक्सचेंज होगा? उस टाइम पे ये कैसे रिस्पायर करेंगे? तो वो स्किन के थ्रू ही रिस्पायर करेंगे। उस टाइम पे इनमें क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होगा। दूसरा इसका वेस्कुलर सिस्टम वेल डेवलप्ड और क्लोज टाइप है फ्रॉग में। फ्रॉग के पास लिम्फेटिक सिस्टम भी है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या होता है? हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं और ब्लड होता है। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है? लिम्फ होता है, लिम्फ चैनल्स होते हैं और लिम्फ नोड्स होते हैं। मस्कुलर हार्ट होता है, इनमें 3 चैम्बर्ड होता है। जिस 3 चैम्बर्ड क्यों हुआ? क्योंकि इसमें 2 एट्रिया हुए और 1 वेंट्रिकल हुआ, और ये किससे कवर्ड होता है? एक मेम्ब्रेन से जिसे हम बोलते हैं पेरिकार्डियम। स्पेशल वीनस कनेक्शन बिटवीन लिवर एंड इंटेस्टाइन एज वेल एज द किडनी एंड लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर प्रेजेंट इन फ्रॉग। फ्रॉग में एक स्पेशल वीनस कनेक्शन होता है कॉल्ड हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम कब बोलेंगे? जब कनेक्शन होगा लीवर के साथ। हिपैटिक मीन्स लीवर, ठीक है। और रीनल पोर्टल सिस्टम किसको बोलेंगे? रीनल मीन्स किडनी। जब कनेक्शन होगा किडनी के साथ तो उसे बोलेंगे रीनल पोर्टल सिस्टम। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि विच स्पेशल कनेक्शन इज प्रेजेंट इनटू द फ्रॉग? तो स्पेशल वीनस कनेक्शन। जब वेन का कनेक्शन होगा लीवर के साथ वो हो जाएगा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। लीवर मीन्स हिपैटिक। और अगर जब वेन का कनेक्शन होगा किडनी या इंटेस्टाइन के साथ तो उसे बोलेंगे रीनल पोर्टल सिस्टम। ओके, एक्सक्रीटरी सिस्टम देख लेते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में पेयर ऑफ किडनी होता है, यूरेटर्स होता है, क्लोएका होता है और यूरिनरी ब्लैडर होता है। फ्रॉग जो है उसमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को नाइट्रोजनस वेस्ट भी बोलते हैं, वो होता है यूरिया, इसलिए इसको बोला जाता है यूरियोटैलिक। अभी हमने कॉकरोच किया था, उसमें क्या था? यूरिक एसिड था, इसलिए वो यूरिकोटैलिक था। फ्रॉग में नाइट्रोजनस वेस्ट या एक्सक्रीटरी वेस्ट या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? यूरिया, इसलिए फ्रॉग जो है यूरियोटैलिक है। ओके, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है? हाईली इवॉल्व है फ्रॉग में। क्या हाईली इवॉल्व है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। ये कंटेन करता है न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड्स दोनों ही। अब प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स फाउंड है फ्रॉग में। कुछ प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट है, वो कौन से ग्लैंड है वो देख लो। पिट्यूटरी है, थायराइड है, पैराथायराइड है, थाइमस है, पीनियल बॉडी है, पैनक्रेटिक आइलेट्स है, एड्रिनल्स है और गोनेट्स है। तो ये भी आ सकता है कि कौन से जो प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रेजेंट है तो फ्रॉग में, तो आपको ये भी नाम याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट नर्वस सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जिसमें क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स आते हैं, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में इसमें सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आते हैं। इसमें 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स होते हैं जो ब्रेन से राइज होते हैं। ब्रेन जो होता है बोनी स्ट्रक्चर में होता है, जैसे ब्रेन बॉक्स, या ब्रेन बॉक्स को क्रेनियम भी बोलते हैं। ब्रेन फिर डिवाइड होगा फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन में। जो मिड ब्रेन है वो कैरेक्टराइज्ड होता है पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स। वेरी इंपॉर्टेंट, जो फ्रॉग का मिड ब्रेन है वो उसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है या कैसे वो कैरेक्टराइज्ड होता है? तो वहाँ पे फ्रॉग के मिड ब्रेन में क्या प्रेजेंट है? ऑप्टिक लोब्स, पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब्स। ओके, सेंसरी ऑर्गन देख लेते हैं। डिफरेंट टाइप सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट है इसमें। ऑर्गन ऑफ टच को सेंसरी पैपिलाई बोलते हैं, टेस्ट वाले को टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं, स्मेल के लिए नेजल एपिथेलियम है, विजन के लिए आईज है और हियरिंग के लिए टिम्पैनम है विथ इंटरनल ईयर्स। आउट ऑफ दीज आईज एंड इंटरनल ईयर्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड। इन सब में जो आईज एंड इंटरनल ईयर्स है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसरी ऑर्गन इज वेल ऑर्गेनाइज्ड? वो है आईज एंड इंटरनल ईयर्स। एंड जो रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर है वो सेलुलर एग्रीगेशन है, ठीक है। आईज इन अ फ्रॉग आर अ पेयर ऑफ स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स, दीज आर सिंपल आई। आईज जो होता है फ्रॉग में वो सिंपल आईज होता है। कॉकरोच में क्या था? कंपाउंड आई था। फ्रॉग में सिंपल आईज है, सिर्फ पोजेसिंग ओनली 1 यूनिट, इसमें 1 यूनिट होगा। कॉकरोच में कंपाउंड आई क्यों था? क्योंकि उसमें डिफरेंट यूनिट्स थे, ओमेटिडिया, जिसकी वजह से वो नाइट विजन या मोज़ेक विजन वो परफॉर्म करते हैं कॉकरोच। ओके, बट फ्रॉग में सिंपल आईज है, एक ही यूनिट है इसके पास। फ्रॉग में वेरी इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है, सिर्फ टिम्पैनम प्रेजेंट होता है। टिम्पैनम को ही हम बाहर से देख सकते हैं। और टिम्पैनम फ्रॉग में ईयर कौन रिप्रेजेंट करता है? कैसे रिप्रेजेंट होता है? टिम्पैनम ही है जो फ्रॉग में ईयर को रिप्रेजेंट करता है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंट द ईयर ऑफ द फ्रॉग? वो है टिम्पैनम। ईयर किसका ऑर्गन होगा? हियरिंग का होगा एज वेल एज बैलेंसिंग, दोनों का ही ऑर्गन ईयर है, मतलब टिम्पैनम, ठीक है। हियरिंग के लिए भी और बैलेंसिंग के लिए भी, इक्विलिब्रियम के लिए भी। ओके, नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेते हैं फ्रॉग का। फ्रॉग है वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मेल में क्या है? मेल में पेयर ऑफ येलोइश ओवल टेस्टिस होता है
और यहाँ पे टेस्टिस में क्या प्रेजेंट है, एक फोल्ड होता है पेरिटोनियम का जिसे मेसोर्कियम बोलते हैं। सो आप ये याद रखना, व्हाट इज मेसोर्कियम। मेसोर्कियम किसमें प्रेजेंट है, येलोविश ओवल टेस्टिस होते हैं जो कि विच आर फाउंड एडहेयर टू द अपर पार्ट ऑफ द किडनी बाय अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। जो ये टेस्टिस होते हैं वो किडनी के अपर पार्ट पे एडहेयर होते हैं, चिपके होते हैं। क्यों, कैसे, क्योंकि वहाँ किसकी वजह से, बाय द डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। पेरिटोनियम के डबल फोल्ड से जो टेस्टिस होते हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस जो होते हैं वो एडहेयर होते हैं किडनी के ऊपर, और ये जो डबल फोल्ड होता है पेरिटोनियम का उसे बोलते हैं मेसोर्कियम। ओके, वासा एफरेंशिया जो होता है 10 to 12 इन नंबर होता है, जो टेस्टिस से राइज होता है, फिर ये किडनी में एंटर करते हैं और कहाँ पे ओपन होते हैं, बिडर्स कैनाल में। तो याद रखना वासा एफरेंशिया जो है टेस्टिस में ओपन होंगे, फिर ये किडनी में एंटर करेंगे, ठीक है, और फिर कहाँ पे ओपन होंगे, बिडर्स कैनाल में। फिर ये यूरिनोजेनिटल डक्ट के साथ कम्युनिकेट करेंगे जो कि किडनी के बाहर आएगा और कहाँ पे ओपन होगा, क्लोएका में। क्लोएका क्या है, क्लोएका एक स्मॉल मीडियम चैम्बर है जो कि यूज होता है फीकल को पास करने के लिए, यूरिन को और स्पर्म्स को। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये कॉमन डक्ट है, कॉमन चैम्बर है, किसके लिए, फीकल के लिए भी, यूरिन के लिए भी और स्पर्म को भी पास करने के लिए। क्या, क्लोएका। क्लोएका है क्या, स्मॉल मीडियम चैम्बर है जो कि कॉमन चैम्बर है फीकल का, यूरिन का और स्पर्म्स का, और ये फ्रॉग में प्रेजेंट है क्लोएका। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं, और यहाँ पे कोई फीमेल की ओवरीज का कोई कनेक्शन नहीं होता है किडनी के साथ। जो मेल फ्रॉग जो होते हैं उसमें टेस्टिस का कनेक्शन था ओवरी का, वो ओवरी से अटैच्ड होते हैं एक डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम से जिसे बोला जाता है मेसोर्कियम। बट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज का कोई कनेक्शन नहीं होता है किडनी से। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फ्रॉग में मेल या फीमेल किसका कनेक्शन होता है किडनी के साथ। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस का कनेक्शन होता है किडनी के साथ, किसके थ्रू, डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम के थ्रू। डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम को मेसोर्कियम बोला जाता है। डेवलपमेंट जो है इसमें लार्वल स्टेज होता है, उसे टैडपोल बोलते हैं। फ्रॉग का लार्वल स्टेज क्या है, टैडपोल, मतलब इसका बेबी क्या है, फ्रॉग का टैडपोल, ऑफस्प्रिंग कह सकते हो। टैडपोल का मेटामॉर्फोसिस होता है, तब जाके वो अडल्ट बनता है। फ्रॉग जो है वो बेनिफिशियल है मैनकाइंड के लिए क्योंकि वो इंसेक्ट को खाते हैं और क्रॉप को बचाते हैं। फ्रॉग इकोलॉजिकल बैलेंस को भी मेंटेन करता है क्योंकि ये एक फूड चेन का इंपॉर्टेंट लिंक है और फूड वेब का। कुछ कंट्रीज में फ्रॉग के जो मस्कुलर लेग्स होते हैं उसे खाया भी जाता है, एज अ फूड भी यूज किया जाता है। ओके, अब ये कुछ है वो वर्ड्स है जो मैंने आपको बोले थे, डोर्सल, लेटरल, ये क्या होते हैं वो देख लेते हैं। देखो ये देखो जक्स्टापोजिंग क्या होते हैं, वो जो दोनों वॉर्म्स है वो साइड बाय साइड लाई करते हैं। देखो दोनों वॉर्म्स है, ओके, जक्स्टापोजिंग पोजीशन, साइड बाय साइड लाई करेंगे। डोर्सल व्यू क्या होता है, आगे वाला व्यू जो होता है ना, ये वाला डोर्सल व्यू, ये रहा कॉकरोच का, ये रहा फ्रॉग का, ये होता है डोर्सल व्यू। वेंट्रल व्यू क्या होता है, पीछे वाला पार्ट, ये रहा वेंट्रल व्यू, इसको बोलते हैं। लेटरल क्या होते हैं, जो साइड वाले पार्ट होते हैं, ये देखो यहाँ पे, इसे बोला जाता है लेटरल। तो ये आपको पता चल गया डोर्सल, वेंट्रल और लेटरल क्या होता है। डोर्सल आगे वाला पार्ट, वेंट्रल पीछे वाला पार्ट और लेटरल साइड वाला पार्ट। ओके, नेक्स्ट है, अब ये मैंने सीक्वेंस यहाँ पे फॉर्म किया है तीनों का, अर्थवर्म, कॉकरोच, फ्रॉग का। ये भी इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस पूछ सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या है सीक्वेंस, या रेस्पिरेटरी सिस्टम का, सर्कुलेटरी सिस्टम का। तो ये मैंने सब तीनों में बना रखा है। डाइजेस्टिव सिस्टम का ये है, आप ये टेबल याद करना, वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी सीक्वेंस पूछा जाता है कि कैसे होता है, तो मैंने शॉर्ट के लिए यहाँ पे एक टेबल क्रिएट किया है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब ये रूट क्या होता है ये भी पूछ सकते हैं अर्थवर्म, कॉकरोच, फ्रॉग में कि फूड का रूट क्या है, पहले किस ऑर्गन में जाता है फिर किस ऑर्गन में जाता है, या फिर वो स्पर्म का भी रूट पूछ सकते हैं, या फिर वो ऑक्सीजन का भी रूट पूछ सकते हैं। तो उसके लिए भी मैंने ये शॉर्ट टेबल किया है फ्लो टाइप में, फ्लो चार्ट में। ये देखो, जैसे मान लो कि रूट ऑफ ऑक्सीजन पूछ लिया अर्थवर्म में क्या है, तो पहले वो मॉइस्ट स्किन में जाएगा, फिर स्किन कैपिलरीज में जाएगा, फिर ब्लड में जाएगा, फिर बॉडी ऑर्गन्स में जाएगा। मान लो उन्होंने पूछ लिया व्हाट इज द करेक्ट रूट ऑफ फूड इन द कॉकरोच, तो पहले माउथ में जाएगा फूड, बकल कैविटी में, इसोफेगस में, क्रॉप में, गिजार्ड में, मिडगट में, हिंडगट में, रेक्टम में, इनस में। तो आप ये भी टेबल लर्न करना, आपको इजी होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। नेक्स्ट है, स्पर्म का डायरेक्शन क्या है फ्रॉग में। ये देखो, सबसे पहले टेस्टिस में जाएगा स्पर्म, फिर वासा एफरेंशिया में किडनी, किडनी के बाद जाएगा बिडर्स कैनल में। यहाँ बिडर्स कैनल नहीं लिखा था इसलिए मैंने लिख दिया। फिर बिडर्स कैनल के बाद हो जाएगा यूरिनोजेनिटल डक्ट में, फिर क्लोएका में, फिर क्लोएकल एपर्चर में, फिर आउटसाइड द बॉडी जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लेते हैं। फ्रॉग्स हार्ट व्हेन टेकन आउट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूज टू बीट फॉर सम टाइम, व्हाई, क्यों कंटिन्यू करता है, क्योंकि जो हार्ट है वो ऑटो एक्साइटेबल है। ओके, एक्साइटेड अभी हमने पढ़ा था, एक्साइटेबल। दूसरा है करेक्ट रूट। ये देखो क्वेश्चन आ गया कि सिलेक्ट द करेक्ट रूट ऑफ फॉर पैसेज ऑफ स्पर्म्स। मेल फ्रॉग में स्पर्म का पैसेज क्या होता है, तो ये वाला, ये सी, पहले टेस्टिस में जाएगा, फिर वास एफरेंशिया में जाएगा, फिर किडनी में, फिर बिडस कैनाल में, फिर यूरिनोजेनिटल डक्ट में, फिर क्लोएका में। ओके, थर्ड है, इन फ्रॉग में रीनल पोर्टल सिस्टम इज अ स्पेशल वीनस कनेक्शन दैट लिंक्स। देखा अभी मैंने किया था ना वीनस, जो था अभी आपको मैंने बताया था कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर क्या है, किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो रीनल पोर्टल सिस्टम कौन सा होगा, वीनस का कनेक्शन रीनल है तो किसके साथ होगा,
किडनी के साथ होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यह आप याद रखना, जो रीनल पोर्टल सिस्टम है उसमें किसका किसका कनेक्शन होगा, रीनल पोर्टल सिस्टम में कनेक्शन होगा किडनी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी में, ठीक है। और जो हमने पढ़ा था अभी हिपैटिक में क्या होगा, कनेक्शन होगा, हिपैटिक क्या होते हैं, लिवर और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, वो होगा हिपैटिक। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज नॉट सीन इन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में नहीं होता है, फ्रॉग में नहीं होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। बिडर्स कैनाल किस में प्रेजेंट होते हैं, मेल फ्रॉग में, अभी हमने देखा। मेल एंड फीमेल फ्रॉग्स आर डिस्टिंगाइज एक्सटर्नली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन बिकॉज, कैसे वो डिस्टिंगाइज होंगे, क्यों, क्योंकि जो मेल है वो न्यूक्लियल पैड डेवलप कर लेता है। विच कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन इन बोथ ह्यूमंस एंड एडल्ट फ्रॉग्स में कौन सा कॉमन है, वो है यूरियोटेलिक एक्सक्रीशन, क्योंकि इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है, यूरिया होता है। ओके, ह्यूमन में भी वही होता है। नेक्स्ट है फ्रॉग हैज, फ्रॉग के पास क्या है, जॉज बट नो टिथ, आइज बट नो लिड्स, ईयर्स बट नो पिन्ना, हैंड्स बट नो फिंगर्स, ये वाला ईयर्स बट नो पिन्ना। ओके, रिगार्डिंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द मेल फ्रॉग कौन सा सही है इसमें से, टेस्टिस आर अटैच्ड टू किडनीज बाय मेसोर्कियम, वासा फ्रेंशिया 50-60 नंबर, बिडस कैनाल कम्युनिकेट्स विद यूरोजेनिटल डक्ट, तो कौन सा सही होगा, फर्स्ट सही है, टेस्टिस जो होते हैं वो मेसोर्कियम से अटैच्ड होते हैं, अभी हमने किया, ये गलत है। और ये थर्ड जो है बिडस कैनाल कम्युनिकेट्स विद, हाँ यस ये राइट है, बिडस कैनाल्स जो है वो किसके साथ कम्युनिकेट करते हैं, यूरिनोजेनिटल डक्ट, मतलब बिडस कैनाल्स किस में ओपन होते हैं, यूरिनोजेनिटल डक्ट में, तो वो कनेक्शन ही हुआ। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।